हिंदुस्तान देखेगा, लाइव चल रहा है। और इसके पीछे कारण है, हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं वो लाइव चलाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे 100-150 जो बैठे हुए हैं, इसके अलावा हजारों लाखों लोग आजकल या आने वाले समय में इस प्रोग्राम को देखेंगे। और ये गवाह होंगे आप लोग कि हम गोवा इंडिया के पहले प्रोग्राम में थे जो हरियाणा में हुआ। आने वाले समय में गवाह होंगे आप लोग कि ओवर इंडिया की स्टार्टिंग टाइम क्या थे। आप लोग गवाह होंगे उस टाइम के कि ओवर इंडिया हमारे आंखों के सामने स्टार्ट हुई और हम उस प्रोग्राम को देख रहे थे। अब क्या है ओवर इंडिया, क्या विचार है हमारे और क्या मकसद है हमारा, क्या मिशन है। ये जितने भी आपने गाने की देख के सुने भगत सिंह की, ये यहाँ से आवाज निकलती है। ये सुनो दोस्तों, आज का जो सेशन हम करेंगे, हम सिर्फ एक एमएलएम कंपनी नहीं है, इको कम करो सब, हम सिर्फ एक, शायद ऐसे वो ठीक रहेगी, है ना। एक बार देखिए, आवाज आ रही है क्या पीछे तक? थोड़ी देर में आएगी, एक बार नहीं तो फिर ले लेंगे इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आवाज भूल रही है। जी आज पर दे दीजिए दोस्तों। आज हमारे बीच में आपको आए, चाहे आपको आपके दोस्त ने बुलाया, किसी रिश्तेदार ने बुलाया, आपके पड़ोसी ने बुलाया, जिसने भी आपको इनवाइट किया, हो सकता है आपको बोला हो कि वहां पे लंच मिलेगा, हो सकता है बोला हो कि वहां पे कुछ खास मिलने वाला है, सब झूठ आपको बोले हो सकता है, लेकिन एक ही मकसद था, उसकी नीयत साफ है, वो व्यक्ति आपको कुछ खास देना चाहता है। तो अगली 45 मिनट हमारी जो स्पीच रहेगी उसमें क्लियर होगा आपको कि आपको इनवाइट क्यों किया गया, क्या कारण था। आप सबके सपने हैं क्या? यस। सपने हैं? यस। हाथ खड़ा करेंगे, किस किस के सपने हैं? थैंक यू, बहुत गुड। मैंने देखा कि सबसे पहले जो हाथ खड़े किए अभी हमारी ऑडियंस में लेडीजों ने हाथ खड़े किए, और ये सच है, लेडीज के सपने जेंट्स की तुलना में बड़े होते हैं और ज्यादा होते हैं। आप गौर करना, स्कूल का चयन कौन करता है? घर के अंदर लेडीज चाहती है कि पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा मकान अगर किसी का हो तो वो हमारा। लेडीज के सपने होते हैं कि अगर सबसे बड़ी गाड़ी हमारे पूरे पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में हो तो वो हमारी हो। और लेडीज सोचती है कि अगर गांव के, शहर के सबसे अच्छे स्कूल में, सबसे बड़े स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े, चाहते नहीं चाहते। तो दोस्तों सबसे पहले लेडीजों के जो सपने होते हैं, आप गौर करना यहाँ पर, लेडीजों के सूट अलग अलग है, ये सब नो, लेकिन जेंट्स के ब्लैक एंड व्हाइट एक जैसे हैं। कारण किसी भी लेडीज का सूट दूसरी से नहीं मिल रहा। मिल रहा है क्या? अगर मिल गया तो चिंता हो जाएगी, मिल कैसे गया सूट। मतलब सूट के साथ चूड़ियां अलग, सैंडल अलग, टिक्की बिंदी अलग, और हर चीज अलग। अब सही है, हर चीज अलग। लेकिन क्या सपने पूरे हो पा रहे हैं? फिर भी नहीं हो रहे। कारण बेरोजगारी, कारण कंपटीशन। चाहे मोदी सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस सरकार आ जाए, या कोई और सरकार आ जाए, हिंदुस्तान के अंदर रोजगार देना किसी के भी हाथ में नहीं है, कोई नहीं दे सकता। उसके पीछे कारण है भारत की आबादी। हमारे देश के अंदर 130 करोड़ के आसपास आबादी है, और ऑस्ट्रेलिया की जितनी टोटल जनसंख्या आज है, हर साल भारत में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो रहा है। तो इतने लोगों को रोजगार दे पाना किसी भी सरकार के हाथ में दोस्त नहीं है। सपने तो आपके हैं। मैं पूछना चाहूंगा, पहले जो हमारी माता बहनें थी, जो अपने पीहर के अंदर थे, अपने घर पे थी, तब तो वो दो भाई, एक बहन और एक भाई हो, तो मम्मी पापा से ज्यादा खिलौने की डिमांड कौन करता है? लड़की या लड़का? लड़का। 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 जिद कौन करता है? लड़की या लड़का ज्यादा? लड़का। लड़का। और अगर एक चीज आ जाए तो बहन क्या करती है?
अपने भाई को दे देती है, चाहे वो छोटा है या वो बड़ा है। क्या बोलेगी ने तू खा ले, क्या बोलेगी ये तू ले ले पहले। यानी कि बहन हमेशा भाई को पहले देती है। और घर के काम ज्यादा लड़की करती है, लड़का लड़की करती है। नए दिवाली पे कपड़े आएंगे, सबसे ज्यादा डिमांड करेगा लड़का। इसके पीछे एक लॉजिक भी है। लड़की को बचपन से पता होता है कहीं ना कहीं कि तेरा जो घर है वो तेरा ससुराल है, ये सुनो। और तेरे जो सपने पूरे करेगा वो तेरे सपनों का राजकुमार यानी कि तेरा हस्बैंड करेगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं 15, 16 साल, 20 साल, 25 साल अपने घर में निकालती है, ये उम्मीद लेकर कि अब मेरे दिन बदलने वाले हैं। और उसकी एक शादी की जाती है, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा लड़का देखकर शादी की जाती है। लेकिन जिसका काम देखकर आपने शादी की थी, ये जरूरी नहीं है कि शादी के बाद वो काम चले, कोरोना आ गया होगा। जो आपने सरकारी नौकरी देखकर शादी की थी, हो सकता है नौकरी ही ना रहे। जिसको आपने देखा कि कोई नशा पता नहीं करता, लेकिन हो सकता है वो कल को नशा पता करने लग जाए। पहले नहीं करता था, बीड़ी तक गायब नहीं होता, बाद में नशे करते हैं। तो दोस्तों हो क्या रहा है, आज मैक्सिमम महिलाओं के सपने धरे के धरे रह जाते हैं। और आप और हम जो यूथ है, 25 साल तक, 26 साल तक, 30 साल तक तो आप पढ़ाई करते हैं। कभी कोई डिग्री, कभी कोई डिग्री, कभी कोई स्कूल, कभी कोई ट्यूशन, ट्राई करते रहते हैं। उसके बाद में जॉब के चक्कर में आप 30 साल के बाद, 25 साल के बाद आप जॉब के लिए भागते हैं और मार्केट के अंदर आपको जॉब नहीं मिलती। मैं पूछना चाहूंगा आप सब में से, कितने बेरोजगार हैं? हाथ खड़ा करें जो बेरोजगार है, जिनके पास तो रोजगार नहीं है। थैंक यू। मैं पूछना चाहूंगा, ऐसे अनपढ़ बेरोजगार कितने हैं जो 5वीं भी नहीं पढ़े हुए और बेरोजगार हो? एक भी नहीं मिलेगा। हाथ खड़ा करवा के दिखा दिया। अनपढ़ बेरोजगार नहीं होता, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बेरोजगार है। यह कड़वा सच है। एक भी आदमी ऐसा दिखाओ जो अनपढ़ था और हाथ खड़ा किया हो कि मैं बेरोजगार हूं। पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार है। यहां पर जितने भी हाथ खड़े हुए वो पढ़े लिखे। अनपढ़ माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण लालन कर जाते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा यूथ आज बेरोजगार है। सबसे बड़ी समस्या आज कोरोना नहीं है। कोरोना इतनी जान ने नहीं ली और ना ले सकता जितनी बेरोजगारी ने ली है, जितने लोगों के सपने टूटे हैं। 5-7 साल अभी आपको रोजगार के लिए भागना है। 40 साल की उम्र, 40 साल के बाद आप उसमें 10-15 साल, 20 साल देंगे अपनी जॉब पे। 60-70 साल की उम्र, फिर जिएंगे कब? वो जो सपने देखे फायदा क्या? मैं उस परमपिता परमात्मा से आज खुश हूं। मेरे को सब कुछ दिया उस मालिक ने। मेरे को कोई भी शिकायत उस भगवान से आज तक नहीं है दोस्त। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन आज एक शिकायत उस परमात्मा से मेरी बार बार है। जब से मैंने होश संभाला, एक शिकायत है कि परमपिता परमात्मा आपने एज कम दी। 84 लाख यूनियन के बाद जो शरीर मिला मानुष का, जो परिवार मिला, जो माँ बाप मिले और जो बच्चे हमारे पास हुए, जो हमारे दोस्त आए, जो हमारे पड़ोसी आए, जो रिश्तेदार हमारे हुए, हमारी जो उम्र है 84 लाख यूनियन के बाद जो मानुष शरीर में, वो मात्र 80-90-100 साल की। उसमें से 25-30 स्कूलों को दे दी। 5-6 साल हमने फील्ड में घूम घूम के जॉब ढूंढने के चक्कर में दे दी। और 10-15-20 साल हमने जॉब को दे दी। बाकी जो बचती है वो बीमारी ले लेती हैं एकांत में। फिर जिएंगे कब? कम से कम अगर उस परमात्मा से मांगू तो कम से कम 1000 वर्ष उम्र होनी चाहिए हमारी। यस और नो? यस। 1000 साल जब आपकी उम्र होगी तब ये लगेगा कि मानव शरीर में आपने जो कुछ दुनिया में है वो कर पाई। 500 साल क्यों? पता है क्यों? क्योंकि हम इसी में दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि इसी में कष्ट है। बात सही है आपकी, लेकिन दोस्त जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी अच्छी होगी, तब आपको लगेगा। लेकिन बीमार आदमी को तो एक रात काटनी मुश्किल है। मैं बीमार की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस फील्ड के लिए हम आए हैं, जिस मिशन को लेके हम आए हैं, वो मिशन बहुत बड़ा है। उसके लिए हमें बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज डायरेक्ट सेलिंग ने एक सपना दिखाया लोगों को कि आपके सपने इस प्लेटफॉर्म पर पूरे होंगे। 25-26 सालों में एक सपना दिखाया गया। उस सपने के एवज में आपको और ज्यादा गहराई में, दलदल में फंसा दिया। आज उसी दलदल से निकालने के लिए ओवा इंडिया का जन्म हुआ है। आज उसी कीचड़ से निकालने के लिए ओवा इंडिया का जन्म हुआ है। और उसी मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग आए हैं। तैयार हैं? यस।
तो अगली 40 से 45 मिनट में बताऊंगा कि वो इंडिया क्या चाहती है और हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा हमारे बीच में फ्रेशर कितने हैं जिन्होंने आज तक कभी भी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। हाथ खड़ा रखेगा ताकि मैं अंदाजा लगा पाऊं कि मेरे को बात किस प्रकार से आपसे करनी है। दूसरी चीज, एमएलएम में ज्वाइन कितने लेडीज हो चुके, चाहे किसी भी कंपनी में आपने कभी ज्वाइन किया हो? वाह, मोस्टली ज्वाइन हुए हैं, तो इससे बात करने में क्लियरिटी होगी। दोस्तों, नाम जयप्रकाश धनखड़, रोहतक के पास छोटा सा गांव है करोथा, वहां का मैं रहने वाला हूं और हमारा भी ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा काम चल रहा था। 5-5 गाड़ियां होती थी, 2-2 कारें होती थी, मेंटेन करते थे और जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन 1 साल से 1.5 साल के अंदर जब हमारा गुरुदिन स्टार्ट हुए, सारी गाड़ियां बिक चुकी थी और जमीन बेचकर कर्जा चुकाया लोगों का। मैं एक बात बोलता हूं, बदनसीब वो नहीं है जिसका आज वक्त पूरा चल रहा है, बदनसीब वो नहीं है जिसका वक्त पूरा चल रहा है, बदनसीब तो वो है जिसका आज वक्त अच्छा चल रहा है और वो ये माने हुए है कि ऐसा ही चलता रहेगा, वो बदनसीब है। आज अगर आपका वक्त अच्छा चल रहा है, उस परमात्मा का शुक्र अदा करें और जागरूक रहें, सतर्क रहें बुरे वक्त से, क्योंकि अचानक अगर बुरा वक्त आएगा तो आपको संभलने का मौका नहीं मिल पाता। दोस्त, इसी प्रकार से जैसे कि हम एमएलए में फंसे हुए थे, हम दुखी थे। एक बार क्या हुआ, एक कोई संत था, पूजा पाठ, कोई भगत आदमी था, उसने अपने जीवन में पूजा पाठ की मानव शरीर में, और उसने जब मौत का उसका समय आया, मृत्यु उसके नजदीक आई, उसने अपना भविष्य देखा, उसने अपना भविष्य देखा, अगला जन्म देखा। उसने देखा कि मैं मुक्ति तो हो जाऊंगा, लेकिन अगला जो मेरा जन्म है वो एक सुअर के घर में है। गांव के अंदर एक वाल्मीकि है, उसने बताया अपने बच्चों को कि मेरा अगला जन्म सुअर का जन्म होगा, अगला जन्म, और उसके बाद मेरी मुक्ति है, बीच में सिर्फ एक जन्म और है मेरा। उसने अपने बच्चों को इकट्ठा किया, उसके 3-4 बच्चे थे, बोला बेटा अपने गांव में जो वाल्मीकि है उसके पास एक सूरी है जिसके माथे में बड़ा सा टिक्का है, बड़ा सा टिक्का है, उसके एक बच्चा पैदा होगा, 4-5 बच्चों में बिल्कुल काला सूर का बच्चा और उसके माथे पे सफेद टिक्का होगा, वो मेरा जन्म है। आप एक काम करना, मेरे को मुक्ति दिला देना। बोला ठीक है पापा जी, दिला देंगे। उस बच्चे को खरीद लेना जितने रुपए का मिले और उसको बलि दे देना आप, उसके बाद मेरी मुक्ति फाइनल है। बच्चों ने कहा ठीक है पिताजी, ऐसे ही करेंगे। बोला लालच मत करना, कहीं आप 10, 20, 50, 100 रुपए के चक्कर में लालच करो और मेरी बात को मजाक में ले, ऐसा नहीं है, आप ये काम जरूर कर देना। बोला ठीक है पिताजी। तो दोस्तों हुआ क्या, पिताजी का देहांत होता है और अब बच्चों ने क्या किया, उस सूरी का ध्यान रखना शुरू किया। 2 महीने 4 महीने बाद उस सूरी के बच्चे होते हैं और उनमें से ठीक ऐसे ही एक काला सूर का बच्चा होता है, माथे में सफेद टिक्का होता है उसी सूरी का। उन्होंने नजर रखी और गए वाल्मीकि के पास, पैसे दिए और 50 रुपए में उस सूर के बच्चे को खरीद लिया। अब उसको खरीदा तो उसको पता लगा मेरे को मारने वाले हैं, क्योंकि पशुओं को पहले पता लग जाता है, आभास हो जाता है जीव जंतुओं को, पशुओं को, कुत्ते बिल्लियों को, सबको कि कुछ ना कुछ खतरा है। ये सर नो, वो उनके हाथ से छुड़ा कर भाग गया, वो पीछे पीछे, वो आगे आगे, और वो पकड़ लिया उन्होंने, 3-4 आदमी मिलकर पकड़ लिया। बोला पिताजी कहाँ भाग रहे हो, पिताजी कहाँ भाग रहे हो, उनको पिताजी मुक्ति दिलानी है, तुम्हें मुक्ति दिलानी है। और उस सूर का बच्चा कभी छिड़े के नीचे, कभी ऊपर, भागता भागता लास्ट में उन्होंने दबोच दिया और दबोच लिया। बोला पिताजी आपने बोला तो था बलि देनी है, मेरे को मार दो, मेरी मुक्ति हो जाएगी। भगवान ने उसको चेतना दी, उस सूर के बच्चे को। चेतना में वो बोलता है बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं अपने भाई बहनों में, अपने सूरों में खुश हूँ, मैं अपने कीचड़ में, अपने दलदल में, जहां मैं हूँ, जिस जन्म में मैं हूँ, इनके साथ मेरा मन मिल गया और मैं इससे निकलना नहीं चाहता, तुम्हारा काम पूरा हुआ, मुझे मारो मत। और दोस्तों उन्होंने देखा जी पिताजी खुद बोल रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई भी जीव जंतु कितनी भी गंदगी में रहता हो मरना चाहता है क्या? वो सूर का बच्चा मरना चाहता है क्या? ठीक ऐसे ही आज एमएलएम के अंदर भी हम गंदगी में पैदा हो चुके हैं, और अगर कोई ये बोले मैं तेरे को मुक्ति दिलाऊंगा, वो सुअर के बच्चे बोलते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम यहाँ पे खुश हैं, अपने परिवार का नाश कर रहे हैं, अपने प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे हजारों लोगों को मैं बाय नेम बाय एड्रेस आपको बताऊंगा जिन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन निकलना नहीं चाहते।
अगर कोई दूसरी कंपनी का लीडर आए या उसका रिश्तेदार ये बोले छोड़ दे इस कंपनी को, नहीं छोड़ता। उसकी वाइफ ये बोले बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा रही, छोड़ दे इस जिंदगी को, नहीं छोड़ता। उसके रिश्तेदार बोलते हैं कि इसने अपना घर बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं कर पा रहा जिंदगी, लेकिन इस जिंदगी से निकल पाना असंभव है। ऐसे ही अब कौन आए, कौन अवतार आए निकाल पाना, क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश हो चुका है। एमएलएम कंपनी को हल्के में लेने वाले लोग सतर्क हो जाएं। एमएलएम कंपनी के अंदर ऐसी ऐसी ट्रेनिंगें इजाद की जाती हैं, ब्रेन वॉश किया जाता है, कस्में वादे खिलाई जाती हैं और मोमबत्ती पर हाथ रखवा कर कसमें खिलाते हैं कि मैं 10 साल तक इस कंपनी को करूंगा, चाहे मेरे को कुछ आए या ना आए। ये कौन सी ट्रेनिंग है, ये कौन सी कस्में वादे हैं? आतंकवादी तैयार कर रहे हो क्या आप? जब आपके घर में पहली बार कोई एमएलएम कंपनी वाला आता है, वो बोलता है कि खर्चों से इनकम आएगी, बोलते हैं, वो बोलते हैं कुछ नहीं करना, एक बार ज्वाइन हो जा, ये सामान ले ले, फिर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आप उन पर विश्वास कर लेते हैं, अपने दोस्त पर, रिश्तेदार पर, या पड़ोसी पर, बोलते हैं ठीक है। फिर वो आता है कि ट्रेनिंग में तो चलना पड़ेगा, कुछ करना तो, रोटी आपके सामने है तोड़कर खानी तो, फिर उसको उदाहरण बदली होते हैं। फिर वो कहता है कि ट्रेनिंग में चलो, ट्रेनिंग में जाते हैं, फिर बोलते हैं टिकट 100 की, 200 की, 500 की, 1500 की, 2500 की, लगती नहीं लगती? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। फिर वो कहता है कि 100 रुपए की टिकट तेरा तू ले ले, तेरा नहीं, मैं अपनी लूंगा, तू अपनी लेगा, तेरी जब इनकम आएगी क्या सारी इनकम मेरे को दे देगा कि नहीं? तो टिकट हुई। फिर वो 100 रुपए टिकट की देता है और वहां पर जो ट्रेनर आता है वो सुनाता है स्टोरी। क्या स्टोरी? ऐसे ही स्वागत होता है धूम धड़ाके के साथ में, और लोग ट्रेंड होते हैं, वो तालियां बजाते हैं, और वो आकर बोलता, दोस्त मैं ईंट पर भट्ठे पर ईंटें पाथता था, मेरे माँ बाप गरीब थे। वो बोलता है कि ईंट पर ईंटें पाथते पाथते एक बंदे ने मेरे को प्लान दिया, मैंने देखा कि जब ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, और मैं घर से भाग गया और मैंने जैसे तैसे करके 1000, 1500, 2000 रुपए की टिकट किट ले ली और मैं ज्वाइन हो गया, और आज 9 महीने के अंदर मेरे पास ऑडी गाड़ी आ गई। और लोग ताली बजाते हैं। कोई ये नहीं पूछता दिखा तेरे 9 महीने के पे आउट, कोई ये नहीं पूछता एक भी आदमी हजारों आदमियों में दिखा तेरा पे आउट लगातार 6 महीने का, कोई नहीं पूछ रहा। दूसरा आदमी बोलता है, दोस्त मेरा नाम राम रतन, दूध बेचता था 12 महीने पहले, इस कंपनी में मैं ज्वाइन हुआ, मेरी जिंदगी बदल गई, और 12 महीने बाद मेरा पे आउट 5 लाख रुपए महीना। लोग ताली बजाते हैं पीछे तक, कोई नहीं पूछता दिखा पे आउट कहाँ, तेरा गाँव, किसी पड़ोसी से बात करा, तेरे गाँव के सरपंच से बात करा, पूछता है क्या कोई? तीसरा उसका बाप आता है, वो बोलता है कि मान पढ़ उठा टेक, किसी कंपनी को मैंने प्लान को देखा, प्लान को देखने के बाद मैंने काम शुरू किया कि जब ये दोनों कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, और दोस्तों मैंने भी 2 साल के अंदर अपनी जिंदगी बदलती ओडी ले आया। लोग ताली बजाते हैं, लेकिन एक भी शख्स के अंदर इतना गुर्दा, इतना कलेजा नहीं है कि उसका हाथ पकड़ कर ये बोले तेरे गाँव में ले चल, तेरा घर दिखा, तेरे पड़ोसी से मिलवा, तेरे स्कूल में तेरे बच्चों से मिलवा, मैं पूछूंगा कि फीस टाइम पे जा रही नहीं जा रही? दोस्तों नहीं जा रही, कोई नहीं पूछ रहा। और वो आदमी आप सबको बातें बताकर अपना उल्लू सीधा कर निकल जाते हैं। 10 आदमी फंसते हैं, वो कहते हैं जो भी स्टेज पर बोलते हैं वो बातें बिल्कुल झूठ है। हाँ, ये वो दूध बेचता था, ये सच है, वो ईंट पाथता था, ये सच है, और वो एक बाइक मैकेनिक था, ये सच है। लेकिन 20 साल पहले, 15 साल पहले, या 10 साल पहले, या 25 साल पहले था, बीच में कितनी कंपनी बदली, कितना स्ट्रगल झेला, कितना उतार चढ़ाव देखे, कितनी उसकी वाइफ छोड़कर गई, कितना उसने अपने घर को बर्बाद किया, ये वो नहीं बताता, बीच में स्किप कर देते हैं, यहां से उठाकर सीधी लाइन यहां ले लेते हैं लास्ट की कंपनी में, जहां उसका तुक्का लग गया, जहां उसका सूद बैठ गया। लेकिन आप सबको ये नहीं पता कि एमएलएम कंपनी होती क्या है। एमएलएम कंपनी कौन सी करे? एक कंपनी आई बोलती है गद्दे बेचने वाली, 80-85 हजार का गद्दा बेचा, आदमियों के सपने बेचे, ये सुनो, कोई टीवी फ्रिज बेचता है और कोई 150 रुपए की पेस्ट बेचता है, कोई सवाल नहीं उठ रही। दोस्तों, हमने भी 16 साल अपनी जिंदगी के इस दलदल को, इस कीचड़ को दिए, अपने परिवार से ऊपर उठकर, अपने रिश्तेदारों की बात ना मानकर 16 साल 4 कंपनियां बदल कर देखी, लेकिन सब के सब नकली मिले। प्लान के अंदर दिखाया कुछ और गया था, पाया कुछ और। यस और नो? बाद में फंस चुका होता है कि अगर अब मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बाद में वो सोचता है कि मैं जितनी टीम बनाई, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो आदमी सच्चाई नहीं बताता। दोस्तों, हमने क्या देखा कि जो कंपनियां चला रहे हैं ओनर, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, चेक करो। वो भी कभी गरीब थे,
वो भी कभी छोटे थे। और आज एमएलएम कंपनी में सिर्फ और सिर्फ कंपनियां बड़ी हो रही हैं, लीडर बड़े नहीं हो रहे। संख्या करोड़ों में। कामयाब आपके नारनौल के अंदर, आपके भिवानी के अंदर, आपके झज्जर के अंदर, रोहतक के अंदर, आपके पानीपत के अंदर और सोनीपत के अंदर 5 आदमी खड़े करके दिखाओ जो आजाद हो गए हो, अमीर बने हो एमएलएम के अंदर। नहीं दोस्त, कहीं ना कहीं आप और हम फंस चुके थे, लुट चुके थे। लेकिन अब हमने ये देखा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। पीर पीड़ा, आज 7 से 8 करोड़ लोग इस एमएलए में फंस चुके हैं कंपनियों में। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी चाहत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। आग कौन सी? अब बगावत होगी, अब बदला भी होगा, बदलाव भी होगा। बदला होगा अपनी कंपनियों से जिन्होंने हमें लूटा, जिनको हमने बड़ा कर दिया, और बगावत होगी इस इंडस्ट्री से कि या तो अब आप बदलोगे और हम कंप्रोमाइज समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। रेडी हैं? दोस्तों, कल मैं बैठा अपनी पार्किंग में, जहां पर प्लॉट में गाड़ी खड़ी करते हैं, वहां पे बैठे चाय पी रहा था। सामने पेड़ पर मेरी नजर गई, एक मकड़ी क्या कर रही थी, बड़ा सा जाला था उसका, सफेद जाला दिख रहा था मेरे को। और मैंने देखा मकड़ी कर क्या रही है, वो मच्छर नहीं पकड़ रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। उसकी एक्टिविटी क्या थी, उसने एक तार को पकड़ा, उसको इकट्ठा करते और नीचे कुछ सफेद जाल गिराया। फिर एक दूसरे तार को पकड़ा, वो अपने जाल को समेट रही थी, एक एक करके पूरे जाल को पंजे में लेके समेट रही थी। उसने पूरा जाल, मैंने देखा कर क्या रही थी, वो अपना दोबारा जाला बनाएगा, अपने जाले को साफ कर रही थी, क्योंकि उस पर डस्ट जम चुकी थी। और उस डस्ट को देखकर मच्छर उसके जाल में नहीं फंसेंगे। और अब उसने क्या किया, सारा जाला इकट्ठा करने के बाद, ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, दोबारा से नया जाला बनाना शुरू किया। जब एक मकड़ी अपने जाले को दोबारा से मिटाकर नया बना सकती है, यानी अपना रोजगार खत्म करके दूसरा रोजगार पैदा कर सकती है एक मकड़ी, तो फिर आप और हम क्यों नहीं? दूसरी चीज, कोई भी कभी भी एंड नहीं होता जिंदगी का, एक छोटा सा पल आपकी जिंदगी में परिवर्तन कर सकता है। हमने क्या किया, आज तक जो कंपनियां लूट रही थी, कंपनियों ने क्या किया, अपना 100% नहीं दिया, लेकिन लीडरों ने दिया। ये सुन लो, ऑल इंडिया, वन वी ऑल इंडिया मार्केटिंग, वन वर्सेस ऑल ओवा, हमारा नाम ही है। एक तरफ हम होंगे, एक तरफ सारी कंपनियां होंगी। लेकर क्या आए, जितने भी नए साथी बैठे हैं, आप सबको एमएलएम क्यों करनी चाहिए, क्या जरूरत है? ओवा इंडिया हो या कोई भी कंपनी हो, आप फंसते क्यों? बताऊं आपको, क्योंकि आज रोजगार की जरूरत है। यस और नो? रोजगार क्या, पहले क्या होता था कि आप देखे किसी भी शहर के अंदर जितनी बड़ी बिल्डिंगें थी, उनका चौकीदार कोई ना कोई बुजुर्ग आदमी करता था। लेकिन जब से सीसीटीवी कैमरे आए, वो रोजगार खत्म हो गया। जो बूढ़ा बुजुर्ग 60-70 साल का व्यक्ति साइकिल पर जाकर अपना डंडा ले जाकर बाहर रात को बैठता था, चौकीदार करता था, 7-8 हजार रुपए लेता था, अपने बालकों का पालन पोषण करता था, वो रोजगार छीन लिया किसने? सीसीटीवी कैमरों ने। अब वो करेंगे क्या, वो बुजुर्ग? दूसरा, स्कूलों के अंदर आप गौर करें, स्कूलों के अंदर अब टीचरों की जगह प्रोजेक्टरों ने ले लिया नहीं ली। प्राइवेट स्कूलों में जाएं आप, इस कोरोना ने दिखा दिया कि जो चीज 10 साल बाद आनी थी वो आज आ चुकी है। और आज हर स्कूल में, बल्कि मैं बात करूं सरकारी स्कूलों में भी प्रोजेक्टर लग चुके हैं। लगे नहीं लगे? अब जो 10 की जगह था वो एक प्रोजेक्टर चल रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी पीछे गए थे, इजराइल गए थे जी। इजराइल के अंदर 7 बॉर्डर लगते हैं, 7 सेनाएं लगती, सीमाएं लगती हैं, और उसके अंदर बीएसएफ नहीं है। क्या नहीं है? जब बीएसएफ नहीं है तो सुरक्षा कैसे होगी? अपने देश की 2 सीमाएं लगती है, दुश्मन सेना, चीन और पाकिस्तान, और हमारे वहां पर लाखों सिपाही खड़े रहते हैं बर्फ के अंदर, सियाचिन के अंदर, कहीं जैसलमेर के अंदर, कहीं रेगिस्तान के अंदर, और हमले में कभी सिर काट कर ले जाते हैं तो कभी गोलियां मार देते हैं।
शहीद होता है तो करोड़ों रुपए खर्चा गवर्नमेंट का होता है, नहीं होता? जी। यस और नो? एक सिपाही शहीद होने पर करोड़ों रुपए खर्चा गवर्नमेंट का होता है, लेकिन इजराइल ने क्या कर रखा है? रोबोट लगा रखे सीमाओं पे। रोबोट के फायदे क्या? एक तो उसका निशाना अचूक होता है, छोटी से छोटी हरकत को पकड़ लेता है, मक्खी भी उड़ेगी तो उसको वो निशाना बना सकता है, और अगर दुश्मन ने उस पर गोला दाग भी दिया तो सिर्फ एक रोबोट खत्म होगा, कोई शहादत नहीं होगी। अगर ये बात मोदी सर के समझ में आ जाए, मोदी साहब को समझ में आ जाए, और अपने बॉर्डर पे भी ये सब की जगह रोबोट लगा देगा, तो क्या फौज की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो भर्ती करने की क्या जरूरत पड़ेगी? बैंकों के अंदर क्या होता था? जब आप जाते थे बैंक के अंदर, पैसे निकलवाने की लाइन अलग लगती थी, पैसे जमा करने की लाइन अलग लगती थी, पासबुक भरने की अलग लगती थी, चेक जमा करने की लाइन अलग लगती थी, स्टेटमेंट की लाइन अलग लगती थी। लेकिन आज बैंक खाली पड़े भाई साहब, डिजिटल हो गया इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया हो चुका है। पेमेंट गूगल पे से, फोन पे से, ट्रांजैक्शन इधर से उधर, चेक चलते हैं, पासबुक की जरूरत नहीं है, मैसेज फॉर्मेट टक दे से आ जाता है। यस और नो? बैंकों में स्टाफ कम है या नहीं है? यस। तो नया स्टाफ कैसे आएगा? मेट्रो के अंदर मेट्रो को ऑटोमेटिक कर रखा है, अब गाड़ियां ऑटोमेटिक आ रही हैं, तो ड्राइवरों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सारी चीजें अगर डिजिटल हो जाएंगी, सारी चीजें एडवांस हो जाएंगी, तो फिर आप और हम क्या करेंगे? हमारे खर्चे कैसे चलेंगे? यूथ क्या करेगा? गेहूं कैसे पैदा होंगे? तो करेंगे क्या? एक समस्या हम सबके सामने करेंगे क्या? उसका एक समाधान निकल कर रहा था, डार्क सेलिंग। पिछले 70-80 सालों से पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 तरह के देश हैं, विकासशील, विकसित और पिछड़े हुए देश। दोस्तों, विकसित देश की जितनी भी कंट्रियां हैं विकसित, उन सब में एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग चल रही है और लोगों को अमीर बना रही है, रोजगार दे रही है। उसी तर्ज पर भारत के अंदर जो विकासशील देश है इनमें भी आई। लेकिन दोस्त, यहाँ की गाइडलाइन के अनुसार और यहाँ के एमएलएम में और वर्ल्ड वाइड एमएलएम में अंतर है। ये सर नो? वर्ल्ड वाइड कितनी कंपनियां कर रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करें जो इंटरनेशनल कंपनियां में आपने काम किया, भारत की कंपनी में काम किया। यस, आपने कौन सी कंपनी में काम किया साहब? एमबीए और हर्बलाइफ। आपने साहब? बाहर की कंपनी और कौन, किसने किया था हाथ खड़ा? आपने कौन सी कंपनी में? एमबीए इंडिया। एमबीए इंडिया, एमबीए इंडिया, एमबीए इंडिया, एमबीए वेदा दिविना। ये बाहर की कंपनी है। कहां से सर? यूएसए की। आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, आप सबका एक्सपीरियंस एमबीए का, वेदा का सर्वे बताया, हर्बलाइफ का बताया। सर एक बात सच बताएं, उन कंपनियों की सोच में और भारत के उन कंपनियों की सोच में अंतर है नहीं है? वो एथिकल है? यहाँ पर एथिक्स है क्या भारत में? क्या आपको मजा आएगा कोई इंडियन कंपनी करने में? एमए के बाद आपने कोई कंपनी पकड़ी क्या इंडियन? क्यों नहीं पकड़ी? क्योंकि विश्वास नहीं था। दोस्तों, भले ही आप एमए ना करें, हर्बलाइफ ना करें, उसका कल्चर अलग था, उनकी इंटेंशन अलग थी, उनका कल्चर, उनके रेट, रहन सहन अलग था, लेकिन उनके एथिक्स हैं। वर्ल्ड के अंदर जितनी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, चाहे वो टियास है, चाहे वो चीन की है, जापान की है, यूएसए की है, रूस की है, रशिया की, जहां से भी है वो बड़ी कंपनियां जो इंडिया में बाहर से आई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं उनके एथिक्स हैं, उनके प्लान औरों से हटके हैं। लेकिन इंडिया के अंदर क्या चल रहा है? इंडिया की कंपनियों में चल रही खिचड़ी कि मेरा घर कैसे भरे, मेरा परिवार कैसे बड़ा हो। सारी टॉप की आईटी कंपनियों की हैं, मल्टीलैक्स कंपनियां अपनी चला रही हैं, और ऊपर जितने भी लीडर्स बैठे हैं वो कंपनियों के खुद के लीडर्स हैं, वही कंपनी के मालिक हैं, वही कंपनियों के लीडर हैं, वही नेशनल प्रमोटर हैं, और उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटर टॉप में बैठे हुए हैं। ऐसा है या नहीं है? और कल को जब चेक बड़े बन भी रहे इंडियन कंपनियों में, तो कंपनी 1 मिनट में आपके चेक बंद कर देती है, आईडी ब्लॉक कर देती है, और सुनवाई आपकी है नहीं, क्योंकि जो सबसे पहले फॉर्म पे साइन किया जाता है आपका, आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, करते नहीं करते। तब एक पटना के अंदर एक लीडर हमारे साथ आया, बिहार पटना, उसका एक कंपनी में पे आउट बना 1 करोड़ रुपए का। कितने का? कंपनी बोला 1 करोड़ का पे आउट देंगे आपको, गांधी मेमोरियल हॉल पटना का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेमोरियल हॉल बुक करवा दिया, 3 से 4 हजार आदमी इकट्ठे कर दिए, और उसको बोला 1 करोड़ का पे आउट का खर्चा भी तू कर। उसने खर्चा भी किया, और उसको 1 करोड़ का चेक दिया गया स्टेज पे।
कागज का बनवा के, लेकिन पेमेंट देने की बारी आई तो कंपनी भाग गई। क्या हुआ? कंपनी भाग गई, उसका 1 करोड़ का क्यों नहीं दिया। उस बंदे ने जो 12 लाख का खर्चा किया, पूरा हॉल वगैरह पूरा लोगों का खर्चा खाने पीने का किया, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। आज भी वो अपाहिज है। जब कंपनी की देने की बारी आती, कंपनी भाग जाती है। और जब आप 1 2 साल 3 साल बाद लगाते हो अपना तन मन धन, अपने बच्चों के कैरियर के लिए आप किसी एमएलएम कंपनी में जाते हो, उसका ये खुद नहीं पता है कि उसका कैरियर है या नहीं है। उसको खुद नहीं पता मैं कितने दिन काम करूंगी, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां अपनी एक्सपायरी डेट लेके आती हैं। 99% कंपनियां फर्स्ट एनिवर्सरी नहीं मना पाती। कितना? फर्स्ट एनिवर्सरी भी नहीं मना पाती। बाद में 2-3 साल चलती हैं, 5 साल चलती हैं। बड़ी सोच के साथ कंपनी आती ही नहीं है, उनका प्लान अलग है। दोस्तों, हमने इसका समाधान किया। पिछले 5, 10, 15 सालों में ऐसी कोई कंपनी नहीं आई जिस तरह से हम आए। और पिछले 2 महीने से हम फेसबुक पे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कंपनियों का नाम ले लेकर। एक भी कंपनी के एमडी ने, सीईओ ने, डायरेक्टर ने या किसी बड़े लीडर ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट और हमारी बातों का डिस्क्लोज नहीं किया, हमारे प्लान पे चर्चा नहीं की और अपने प्लान को खोलकर नहीं दिखाया कि ये बातें झूठ बोल रहे हैं, और ना कर सकते। उनको यह पता है कि एक छोटी सी गलती उनकी कंपनी को बर्बाद कर देगी, क्योंकि अब की बार आर या फिर पार, क्योंकि अब की बार आर या पार है। हमारे साथ ओ इंडिया में 2 महीने के अंदर 8000 आईडी आ चुकी। कितनी? 8000 आईडी। 15 अगस्त को हमने शुरुआत की, 10 सितंबर से आईडी लगना स्टार्ट की थी हमने। आज 1 महीना 5 दिन हुए हैं। 1 महीना 5 दिन में 8000 आईडी। और ये जो आईडी आई है, मैं एक बात आपको बताऊं, अभी लीडर्स की नहीं आई है, ये तो क्रांतिकारियों की आईडी आई है, जो यहाँ तक भर चुके थे एमएलएम कंपनी के प्लान से, जो परेशान हो चुके थे, जो एमएलएम से नेगेटिव हो चुके थे, वो 8000 आदमी हमारे साथ आए। लीडर्स तो अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। 3 महीने के अंदर अंदर आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी के बाद जिस प्रकार से समुद्र में नदियां मिलती हैं, इस प्रकार से कंपनियां और कंपनियों के लीडर्स अपनी टीम को लेकर आएंगे ओवा इंडिया में। इसके पीछे कारण है सर हमारी सोच। हम इस कंपनी के लिए अपना तन मन धन लेके आए हैं। जैसा आपने देखा, हमारे पहले पार्टनर नरेंद्र देशवाल जी, इन्होंने अपना दिल खोल रखा है। 1 करोड़ रुपए इन्होंने अपना कंपनी में दिया कि कंपनी बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद में राजेश दहिया जी 50 लाख रुपए इन्होंने लगाया अपने परिवार से। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास एक्सपीरियंस था इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मैंने लोगों से डिमांड ली और आज पूरे भारत से अपील करके पिछले 8 महीनों से हमने प्लान बनाने से पहले लोगों से अपील की कि एक आम आदमी की कंपनी खड़ी करेंगे जिसका नाम होगा वन वर्सेस ऑल इंडिया मार्केटिंग, और लोगों को बताएगा अपनी विचारधारा, अपने विचार लोगों को बताना शुरू किया, कंपनी का प्लान बताना शुरू किया। और दोस्तों, पूरे भारत से 2 नेशनल प्रमोटर हमने बनाए, 20 ब्रांड एम्बेसडर, 40 कोऑर्डिनेटर, 400 फाउंडर, जिन्होंने 5000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए कंपनी की हेल्प की। ये एक आम आदमी की कंपनी बनकर आई है ओवा इंडिया। ये भागने का तो छोड़ दें आप। एक आम आदमी ने 5000 से लेकर कितना 2.5 लाख रुपए तक ओवा इंडिया को खड़ा करने के लिए दिया। और ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, हर कंपनी के अंदर आप देखिए प्रोडक्ट होंगे, लेकिन क्या ये ऐसे प्रोडक्ट होंगे? किसी भी कंपनी के शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग टाइम में एफएमसीजी प्रोडक्ट नहीं होते। क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, सिर्फ न्यूट्रिशन। एक 70 रुपए की असाई बेरी को 3300 रुपए का बेचा जा रहा है। कितने रुपए की? 70 रुपए का जूस 3300 रुपए का। एक 54 रुपए के प्रोडक्ट को 2000 का बेचा जा रहा है, और एक 60 रुपए के प्रोडक्ट को 2300 रुपए का बेचा जा रहा है एमएलएम के अंदर। और बोलते हैं कि आप इससे बीमार नहीं होंगे। सबसे ज्यादा बीमार ही वो है जो न्यूट्रिशन खाते हैं। उसके पीछे कारण आपकी बॉडी न्यूट्रिशन बनाना बंद कर देती है। आपकी बॉडी डिपेंड हो जाती है बाहर की न्यूट्रिशन से। हमने इसके बायकॉट किया, हमने इसका विरोध किया और बोला कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे पहली जो चीज है वो कंपनी की नीयत होनी चाहिए। दूसरी जो चीज है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। और तीसरी चीज है, कंपनी के प्रोडक्ट यूज के होने चाहिए। और चौथी चीज है, उसके रेट सही होने चाहिए। उसके बाद में है क्वालिटी सही होनी चाहिए। यस और नो? लेकिन आज मार्केट के अंदर जितने भी फ्रेशर आए हैं, मैं आपसे पूछता हूं, कंपनियां बोलती है कि हम ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर दे देंगे, हम ट्रेडिशनल मार्केट को छीन लेंगे। एक भी कस्टमर एमएलएम की दुकान पे नहीं जाता है क्या? मार्केट का एक सिंगल यूजर एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट को
छूना छोड़िए, चिमटे से पकड़ना पसंद नहीं करता। कारण महंगा, दूसरा कारण क्वालिटी भी हल्की, और तीसरा कारण अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, लेने के लिए भी 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमने इस हर चीज का समाधान निकालने के लिए 10 सितंबर से आईडी लगना स्टार्ट किया, लेकिन आईडी एक्टिवेट करना शुरू नहीं किया। उसके पीछे कारण, आपके पास पहले हम प्रोडक्ट भेजे, आपने कंपनी को पैसा दिया, प्रोडक्ट नहीं आया तो ये क्या होगा? आपके साथ गलत होगा नहीं होगा? हमने लोगों को बोला कि पहले शॉपी खोल लें, उसके बाद में प्रोडक्ट देंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं आपके सामने जो प्रोडक्ट हैं, आज 80 प्रोडक्ट है हमारे पास। कितने? 80 मैक्सिमम आपके यूज के प्रोडक्ट, डेली यूज के प्रोडक्ट। पेस्ट 60 रुपए की 100 ग्राम, मार्केट के अंदर किसी भी एमएलएम कंपनी से बिट जाना, अगर इस क्वालिटी की पेस्ट 200 रुपए की बिक रही है, 300 रुपए की, 399 की बिक रही है। और एक बार यूज कर लेना, अगर पसंद आए दोबारा लेंगे, सस्ता लगे तीसरी बार लेंगे, अच्छा लगेगा बार बार लेंगे। एक बार यूज करवा देना जबरदस्ती किसी को, सेकंड टाइम दूसरी पेस्ट हिंदुस्तान में कोई नहीं करेगा। एक तो ये ऑर्गेनिक है, दूसरी चीज नेचुरल है, हर्बल है और वेजिटेरियन है। 39 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनी है। मुंह में बदबू आती हो, ठंडा लगता हो, चीज लगती हो, दांतों में पारिया हो, किसी भी प्रकार की समस्या अगर दांतों से रिलेट करती है, मुंह में छाले हो, गजब का रिजल्ट है। एक बार यूज करने से रिजल्ट है, पूरी खत्म करने की जरूरत नहीं। और हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप 50% यूज करके वापस दे देना अगर आपको पसंद ना आए तो। ये ओवेंडा की गारंटी है। हल्दी पाउडर, दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर देने के लिए नहीं आए और ना हम दे सकते। जो कंपनियां ये बोलती है कि हम ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर दे देंगे, तो दी क्या? बोलने वालों ने दे दी क्या टक्कर? दोस्तों ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग बनी थी 2 कारण से। पहला कारण कस्टमर एम्पावरमेंट, क्या? एक यूजर के भलाई के लिए बनी थी कि डुप्लीकेशन से बचें, अच्छा प्रोडक्ट सही रेट में आपको मिले। दूसरा कारण था रोजगार, हमने रोजगार को पकड़ा। पहले हमने अपना प्लान पूरा का पूरा फोकस किया रोजगार के ऊपर कि एक आदमी हल्दी मिर्च मसाला धनिया नमक तो कहीं से भी ले लेगा, लेकिन रोजगार, अच्छे प्रोडक्ट सस्ते प्रोडक्ट तो रामदेव की दुकान पे भी हैं, लेकिन रोजगार, अच्छे प्रोडक्ट तो हल्दी मिर्च मसाले तो एमडीएच और एवरेस्ट भी दे रहा है, कैच भी दे रहा है, और आपके पड़ोस में आपकी चौक में बेचने वाला, मंडी में कूटने वाला पानिया भी दे रहा है अच्छे हल्दी मसाले तो, लेकिन रोजगार, प्रोडक्ट तो मार्केट में है लेकिन रोजगार नहीं है। तो पहला फोकस, पहला ध्येय रोजगार। आज जो बंदा हमारे साथ जुड़ेगा वो कल से ही इनकम कमाना स्टार्ट करे, ये हमने प्लान डिजाइन किया। ये सब लोग तो प्रोडक्ट थोड़ा सा बताऊंगा आपको। हल्दी, किसी भी हल्दी के साथ फिट जाना, खोल कर चेक कर लेना, सबसे ज्यादा क्रिप्टोमीन हमारी हल्दी के अंदर है। खुलते ही आपको पता लगेगा, स्वाद की गारंटी 100% और लाइव चल रहा है। ये सुनो, यस लाइव चल रहा है। जो 80 रुपए की 100 ग्राम हल्दी बेचते हैं उनसे भी अच्छी, जो 72 रुपए की 100 ग्राम बेचते हैं उनसे भी अच्छी, और जो 52 रुपए की 100 ग्राम बेचते हैं उनसे भी अच्छी, और जो 35 रुपए की 100 ग्राम बेचते हैं उनसे भी अच्छी, और मात्र 25 रुपए की 100 ग्राम हल्दी हम आपके लिए लेके आए। एक भी कंपनी 25 रुपए की 100 ग्राम हल्दी अगर आज तक लेके आई हो तो लाइव चल रहा है, दिखाए, बताए। गारंटी 50% यूज करो, अगर पसंद ना आए पैसे वापस लो, बात खत्म, लूट बंद। और हमारा ही नहीं, ये 50% यूज की गारंटी भारत सरकार आपको देता है। अगर आप सबको ना पता हो, मार्केट का प्रोडक्ट भी आप वापस कर सकते हैं। कंज्यूमर अफेयर्स आपको बोलता है अगर आपको प्रोडक्ट महंगा लगे, अच्छा ना लगे, क्वालिटी सही ना लगे, उसको वापस दे देते 30 दिन की मनी बैक गारंटी। मार्केट में भी है, लेकिन मार्केट वाले बदमाश हैं, वो लेते नहीं है। एमएलएम वाले भी बदमाश हैं, लेकिन आप उनको डरा कर दे सकते हो, लेकिन आज तक वो वापस नहीं जाता, बल्कि जाता क्यों नहीं? आपके लीडर ही मना कर देते हैं आपको ऊपर जाने से। दूसरी चीज, धनिया पाउडर, प्योर धनिया, एक्सपायरी धनिया नहीं। जैसे इसको खोल के आप चेक करेंगे आपको पता लग जाएगा। और ये गरारा पिसा गया है। ज्यादा बारीक में क्या होता है, जो क्रोमा होता है, जो खुशबू होती है मसालों की, खत्म हो जाती है। ये हमने गरारे पिसवाए हैं, थोड़े से मोटे पिसवाए मसाले जानबूझकर, ताकि आपको खुशबू भी सही मिले, क्वालिटी भी सही मिले। और ये कितने का सर अपना? 52 रुपए का 200 ग्राम, 26 रुपए का 100 ग्राम धनिया पाउडर। मार्केट में एक बार रेट चेक कर लेना आप। उसके बाद में लाल मिर्ची, बिल्कुल प्योर गारंटी आपको मिलेगी। लाल मिर्ची भी 80 की 100 ग्राम एमआरपी है, 72 रुपए की साइज है।
गरम मसाला जिसके अंदर इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, सफेद मिर्च और जितने तेज पत्ते वगैरह होते हैं वो सारे मसाले इसके अंदर है। सिर्फ धनिया और जीरा पीस के नहीं दे रखा। गरम मसाला गरम ही होता है और इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मिलावट अगर मसालों में कहीं होती है तो वो गरम मसाले में ही हो सकती है और करते हैं, क्योंकि सबसे महंगा प्रोडक्ट मसालों में गरम मसाला होता है। तो यह आपको सही रेट में सही क्वालिटी हम आपको लिए लेके आए कस्टमर के लिए। फिनाइल 54 या 55 रुपए की हमारी फिनाइल, कितने की सर? 54 रुपए की 1 लीटर। किसी के साथ मार्केट एमएलएम में तो आपको मिलेगी नहीं, 90 रुपए 80 रुपए से ऊपर मिलेगी। और ये आपका नीम में मच्छर मक्खी भी नहीं आएंगे। डिशवॉश 250 ml में कंपनी 1-1 लीटर बेचती है, कारण चेपती है। बेचती क्या है? वो चेपती है। छोटा प्रोडक्ट, क्योंकि भारत के अंदर 3 कैटेगरी के लोग हैं। नंबर 1 लोअर गरीब, मिडल और अपर। दोस्तों हम अपर में काम करेंगे ही नहीं, ना आज करेंगे ना कल करेंगे, क्योंकि भारत एक आम आदमी का देश है। अमीरों के लिए एमवे है, अमीरों के लिए दूसरी कंपनी होंगी जो काम कर रही होंगी। हम तो मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल के लिए काम करेंगे। एक भट्ठे वाले को भी डिशवॉश चाहिए, एक भट्ठे वाले को भी कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन चाहिए, एक भट्ठे वाले को भी शैम्पू साबुन चाहिए। उसको ब्रांड से लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि एक आम आदमी को भी क्वालिटी मिले और ये दी जा सकती थी। ये हम आपके लिए गए 250 ml में भी है और आपका ये 500 ml में भी है। ये मिडिल क्लास ले ले, वो लोअर ले ले। और ये भी सभी एमएलएम कंपनी से सस्ते प्रोडक्ट हमारे। ये आपका होगा जी फ्लोर क्लीनर, बाथरूम क्लीनर। बाथरूम की टाइलें अलग होती है, बाथरूम क्लीनर। ये आपका हैंड वॉश और दूसरे टाइप का भी हैंड वॉश होगा आपके पास। 2 टाइप का हैंड वॉश हमारा। टॉयलेट क्लीनर ये देखिए आप 250 ml में भी है, शानदार क्वालिटी के अंदर। इसके अंदर तेजाब केमिकल कम डाले जाते हैं और इसमें चक्कू से काटना पड़ता है, कैंची से काटना पड़ता है, सुआ मारना पड़ता है। किस लिए? एक छोटा सा काम था कंपनी का, ये कैप लगाने का। हमने कैप लगवाई, इसके ऊपर कैप निकालो, यूज करो। चक्कू ढूंढने की जरूरत नहीं है। 250 ml में भी है, 500 ml में भी। सैनिटरी पैड कंपनियां 500, 500, 200, 200 रुपए की चेप रही हैं, डेमो करके दिखा रही हैं, मात्र 35 रुपए की। उसके बाद में जो बेच रही है 250 रुपए की, इसको बोलते हैं अल्ट्रा थिन। अल्ट्रा थिन सैनिटरी पैड जो मार्केट में 240 की, 200 की, 150 की, 250 की बिक रही है। यही डेमो करो, खोल के चेक करवाओ किसी से। और जो 200 की बेच रहे हैं उसकी खोल लो और ये खोल लें। एक ही मैन्युफैक्चरर, ये इंपोर्टेड है, बाहर से आती हैं। और हमने 200 की साथ नहीं बेची, हमने 150 की भी साथ पैड नहीं बेची, और हमने 120 की भी नहीं, 100 की भी नहीं। कितना रेट? 70 की भी नहीं, 50 की भी नहीं, 48 रुपए की दी। ये 7 पीस ऑल इंडिया को 17.5 रुपए का आया। 50 रुपए कंपनी का खर्चा लगा, 50 पैसे पर पैकेज। 18 रुपए में कंपनी तक पहुंचा, 48 का बेच रहे हैं। इससे ज्यादा लूट और क्या करोगे? 30 रुपए बचते हैं एक पैड में। कितने? एक पैड की बात कर रहा हूं, 30 रुपए। मार्केट में 2-2, 3-3 रुपए बचते हैं। तो बाकी पैसा कहां जाता है? कंपनियां खा रही हैं। एमएलएम वाले 200 का क्यों बेच रहे हैं? करो से डेमो। 8 लेयर 7 लेयर जो बोलते हैं, ये वो चीज है। और इसका जो 30 रुपए बचता है, इसमें से भी 25 रुपए हमने आपको वापिस दे दिया। 10 रुपए का स्क्रबर, 10 रुपए का। और एक चीज जुड़ा गया हुआ है। 10 रुपए के। अब मतलब वाले पता क्या कहेंगे? ये आराम करना, खाएंगे ना खाना देंगे, इनको कंपनी नहीं चलानी। लोग बोलने लगे कंपनी नहीं चलाएंगे। ये प्रोडक्ट एमएलए में थोड़ा आना चाहिए। सर एक बात बताओ, 4 रुपए का है, 10 का बेच रहे हो, कितना खाओगे? ये 3.5 रुपए का है। हर घर में कितने लग जाएंगे? सोचो आप, आपके घर में महीने में 1-1 लग जाएगा।
लेकिन वो पता क्या बेचेंगे, वो ये नहीं बेचेंगे क्योंकि इसमें लूट नहीं है। क्या नहीं है? 70 रुपए की चीज 3300 की नहीं बिकेगी, 24 रुपए का प्रोडक्ट 2200 का नहीं बिकेगा। तो इसमें क्या है? लूट नहीं है। मार्केट में भी आता है ऐसा ही कुछ दिखने वाला, 15 का, 16 का, 20 का आता ही आता, 12 का, 13 का, 10 का आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये वो भी नहीं है। ये उससे अलग क्या है? मार्केट के अंदर 400 ग्रेड, 390 ग्रेड, 410, 420 ग्रेड आता है। ये 430 ग्रेड का धुआं है स्टील का। स्टेनलेस स्टील है, जलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, और आपके बर्तन में स्क्रैच नहीं मारेगा। आप नहाओगे तो आपकी स्किन में स्क्रैच नहीं मारेगा, मार्केट वाले मार देंगे, टूटेंगे। ये वो है 430 ग्रेड का, मात्र 10 रुपए का 10 ग्राम। और ये टूटेगा नहीं, ये भी जड़ेगा नहीं। 10-10 रुपए के प्रोडक्ट आज तक पिछले 25-26 सालों में कोई भी कंपनी क्यों नहीं लेके आई? ये तुलसी 40-40 रुपए की तुलसी को 400 रुपए का बेचा गया। 40 रुपए की तुलसी। और तुलसी को चेक करना हो, एक बार चेक कर लेना आप, असली है नकली है। जब तुलसी को पानी में डालते हो तो आपको सफेद सफेद दिखता है, वो जाता है लास्ट में। जिसकी तुलसी में ज्यादा खुशबू उतनी नकली, क्योंकि परफ्यूम मारा जाता है। अर्क के अंदर खुशबू नहीं होती, किसी भी अर्क के अंदर खुशबू नहीं होती, डाली जाती है। मैं ये नहीं बोलता कि हमारी तुलसी दुर्लभ है, लेकिन जो उनकी है वही ये है, जो 400 की बिक रही है वही ये है। और 120 रुपए में एक के साथ एक फ्री। वो 150 की हमने एक के साथ एक फ्री। ऑनियन हेयर ऑयल इसी मैन्युफैक्चर का कंपनियां बेच रही हैं, इसी मैन्युफैक्चर का हम लेके आए। उन सबसे आधे रेट, जितना वो बेच रहे हैं उससे आधे रेट में वही क्वालिटी ऑनियन ऑयल। हेयर ऑयल हमारे कई हैं। बॉडी लोशन अभी सर्दी में आपको चाहिएगा, पहले से हमने तैयारी कर ली। बॉडी लोशन, क्रील ऑयल, नेट पे डाल के देखना, बेनिफिट ऑफ क्रील ऑयल। क्या बेनिफिट ऑफ क्रील ऑयल? नेट पे आपको बहुत लंबा चिट्ठा खुलेगा, और उस चिट्ठे के अंदर पता क्या पता लगेगा कि क्रील एक मछली होती है। क्या होता है जी? मछली। क्रील एक मछली होती है, और वो समुद्र की 5000 गहराई में मिलती है, और वो इतनी पतली होती है कि उसको अगर ऐसे देखो तो दिखेगी नहीं, वैसे दिखेगी। इतनी पतली मछली का तेल निकालना ही दुर्लभ होता है। भाई इतनी पतली मछली तो ऐसे ना दिखे और ऐसे दिखे, उसमें तेल कितना होगा? छोटी सी मछली होती है, और उसका तेल ये क्रील ऑयल कंपनियां 1400 रुपए के 30 कैप्सूल बेच रही है। दूसरी कंपनी आई कि लूट से हम बर्बाद से बाहर लेके आएंगे, 999 का उसने 30 कैप्सूल बेचा, और हम आपके लिए मात्र 240 रुपए का लेके आए। तो अब लूट पे लगाम लगेगी नहीं लगेगी? इसलिए हमारी किसी फेसबुक का, हमारी किसी पोस्ट का जवाब नहीं आ रहा, ना प्रोडक्टों पे। अभी तो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, प्लान पे इसके बाद मैं आऊंगा कि प्लान क्या है। प्रोडक्टों पे चुप्पी है, कंपनियां चुप बैठी हुई है। हेयर रिमूवल शानदार अल्टीमेट प्रोडक्ट है। वैसे मैंने हेयर रिमूव करके देखे, यहाँ बहुत शानदार है। लेडीजों के लिए है स्पेशल, क्योंकि लेडीजों को पता है यूज करने का। मैंने यूज किया, मेरे से गलती हुई। जेंट्स को यूज नहीं करना। मेरे को समझ में आएगा कि जो चीज जिसके लिए बनी, क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ कि मैंने डेमो कर रखे हैं। हर प्रोडक्ट हम डेमो करके लेके आए, जो खाने की दिखाई, जो पीने की दिखी, जो लगाने की थी लगाई। मैंने ये भी सोचा कि लगाऊं, लेकिन इसका तरीका गलत हुआ। मैं जिंदगी में दोबारा इसका यूज जिंदगी में नहीं करूंगा। लेडीजों को पता है कैसे यूज करना है। बहुत शानदार है, रिजल्ट इसका अच्छा है। लगाने का तरीका पता होना चाहिए, चीज अच्छी है। और ये ज्यादा क्रीमी नहीं है, क्रीम ज्यादा लगती है, ये लिक्विड में है, तो ये बहुत अच्छी है, ये अच्छी चलेगी हमारी। और ये आपका रूप अमृत बड़ा शानदार प्रोडक्ट है, महिलाओं के लिए खास तौर से ग्लो आएगा। जेंट्स भी यूज करें। जो मार्केट में आप घूमते हैं पूरा दिन, डस्ट धूल मिट्टी, जब आप रुमाल निकालते हैं और रुमाल आप देखना साफ होगा, और जब ऐसे मुंह पूछते हैं शाम को, धूल मिट्टी आती नहीं आती, तो दोस्त डल होती है स्किन, कील मुहासे बनते हैं, बाल हार्ड होते हैं, और स्किन धीरे धीरे पक जाती है। ये उसको नेचुरल करेगी। इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी या जो भी मिलाया जाता है, अच्छी चीजें हैं, चंदन, हल्दी, और ये आप फेस पे लगाएंगे, चाहे आपका गुलाब जल में या दूध में यूज करें। जेंट्स और लेडीज गर्दन तक इस्तेमाल करें, शानदार रिजल्ट है रूप अमृत का।
ये गिरेगा प्रोडक्ट मार्केट से, क्योंकि अभी 2300 का नहीं बिकेगा। उसके बाद में फेस सीरम, विटामिन सी, फेस के लिए ग्लो आए, और हजारों रुपए बर्बाद होते हैं ब्यूटी पार्लरों पे। ये रात को लगा के सो जाए, सुबह एक दिन में रिजल्ट आएगा जी, 1 डे में रिजल्ट शुरू है इस प्रोडक्ट का हमारे का। सीरम जेंट्स लगाए, लेडीज लगाए, स्किन को ग्लो देगा। फिनाइल कंसंट्रेट, ये कितने का सर अपना? 110 रुपए का, 120 का, 110 या 110 का, 120 रुपए का हमारा। ये क्या है? फिनाइल कंसंट्रेट। इसमें 4 से 5 लीटर फिनाइल आप तैयार कर लेंगे ऐसी। ये 54 रुपए की है, तो 5 कितने की हुई? 250 रुपए के आसपास। और इसमें 4 से 5 लीटर फिनाइल तैयार हो जाएगी आपकी। तो इसको वजन ना उठा के, आपकी छोटा प्रोडक्ट भी हमने आपको दिया, इसी से बनता है, कंसंट्रेट है ये। चाहे वो टॉयलेट क्लीनर का कंसंट्रेट हो, चाहे वो फिनाइल का होता है, ये आपको कैरी करने में आसान है। 5 लीटर आप बना सकते हो घर पे मात्र 102 रुपए में। मधुनासिनी, शुगर पेशेंट जो हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर रिजल्ट ना आए तो पैसे वापस ले लेना शुगर पेशेंट के लिए। प्रोडक्ट हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसके साथ में एक प्रोडक्ट और है, टैबलेट भी है, इसके साथ में लेनी पड़ेगी, तो आपकी शुगर का लेवल कम आ जाएगा। हेयर ऑयल शैम्पू, रेड ओनियन शैम्पू। मैंने आज तक 4 कंपनियों में काम किया, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगाए, किसी में 6 महीने, किसी में साल, किसी में 10 साल लगाए हैं। शैम्पू किसी भी कंपनी, 10 से 12 कंपनियों के शैम्पू यूज किए, कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं आया। जो डव में आता था वो मजा नहीं आया, जो लॉरियल में हेड एंड शोल्डर में आता है, जो क्लिनिक प्लस में आता है, और जो रामदेव के शैम्पू में आ जाता है, वो मजा मार्केट वाले में जो मजा है, जो फील है, जो ब्रांड है, और जो ब्रांड को रखने में मजा आता है घर पे, वो किसी भी मेरे कंपनी में शैम्पू मेरे को मजा नहीं आया। महंगे से महंगा लेके देख लिया और सस्ते से सस्ता इस्तेमाल करके देख लिया, उन सब का तोड़ लेके आए रेड ओनियन शैम्पू। एक बार यूज कर लेना, जिसको पसंद ना आए उसको वापस दे देना खुलने के बाद, पैसों की गारंटी। थोड़ा सा लगाएंगे तो आपको इसका रिजल्ट पता लगेगा, और बाल नहीं झड़ेंगे। जिसके बाल झड़ते हैं, एक बार इस्तेमाल कर लेने से नहीं झड़ेंगे आपके बाल। ये मैं आपको, चीजें हमारी 100% सही हैं, और अगर कोई चीज सही नहीं भी आई आज, उसको बदल देंगे। अभी तो शुरुआत है, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और अब एक प्रोडक्ट हमारा गैस्ट्रिक किलर, गैस एसिडिटी पर आदमी बनती हो, खाए के हजम ना होता, भूख ना लगती हो, गजब का रिजल्ट है इसका, गजब। जिसको दे दिया आपने, शानदार रिजल्ट है इसका, मात्र 130 रुपए का शानदार रिजल्ट है। 130 या 35 रुपए का है। डॉक्टर फीमेल, इसके साथ में एक डिब्बा और होगा डॉक्टर फीमेल का हमारा। डॉक्टर फीमेल, महिलाओं के लिए जो भी समस्या हो, डॉक्टर फीमेल बीमारियों में, तकलीफों में काम आता है। रिजल्ट है इसका प्रोडक्ट का शानदार। हल्दी चंदन क्रीम, फेस पे लगाने के लिए, जेंट्स या महिलाओं के लिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, शानदार प्रोडक्ट है। ये हम आपके लिए लेके आए। फेस वॉश, किसी भी एमएलएम के अंदर इतनी ट्रांसपेरेंट फेस वॉश आपको नहीं मिलेगी। और इस पैकिंग में, ट्यूब में 120, 180, 140, 200, 250 रुपए की कंपनियां बेच रही हैं ट्यूब के अंदर। और उनके ढक्कन अगर एक बार खुल जाए, कई कंपनियों के ढक्कन बंद नहीं होते दोबारा, उसको खड़े रखना पड़ता है। लेकिन ये आप देखिए कितनी शानदार पैकिंग। फेस वॉश प्लस क्लींजर, क्लींजर यानी कि पहले डस्ट को भी निकाल लेगा। इसके अंदर जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, स्क्रब का भी काम करेंगे। और इस पैकिंग के अंदर, इंटरनेशनल पैकिंग के अंदर 99 रुपए एमआरपी और 90 रुपए की आपको मिलेगी। वेरी गुड। इतना शानदार फेस वॉश है। एक आदमी के लिए आपके पास कोई फेस वॉश इस्तेमाल ही नहीं करोगे 90 रुपए का। 95 फैमिली 95। आज न्यूट्रिशन की जो बताया जाता है कि जरूरत है, गांव में कम जरूरत है, शहरों में ज्यादा है, तो ये आपकी डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए। 12 साल प्लस, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, वो ले सकते हैं। गार्सिनिया कंबोजिया, घुटनों में अगर किसी को तकलीफ है उसके लिए आप ले सकते हैं। और हमने कॉम्बो पैक नहीं बना रखा। एक ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा यूनिक प्रोडक्ट है। आप कुछ लोग सोचते हैं ये बोला तो है नहीं प्रोडक्ट पे, तालियां क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट ने अभी हमारे को बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए। किसी भी साथी को चश्मा लगा हुआ हो,
12 साल से लेकर 100 साल के व्यक्ति का चश्मा हटाने की गारंटी हमारी है। जितना पैसा आपने दिया 100% रिफंडेबल है। 1 महीने में आधा नंबर कम हो जाएगा आपके चश्मे का, और कुछ लोगों को तो 1-1 हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये आपको शानदार प्रोडक्ट है। चश्मा लगा हुआ हो, आंख में खारिश होती हो, खुजली होती हो, मोतियाबिंद काला हो या सफेद हो, बहुत सारी समस्याओं में, आंखों की समस्या में काम करता है। और 12 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए 4 साल से 12 साल का हमारा प्रोडक्ट अलग है। तो ये प्रोडक्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर किसी साथी को रिजल्ट ना आए तो जितने पैसे आपने दिए वो 100% रिफंडेबल है आपके, किसी भी साथी को। हाँ, डालनी 4 बार है, दिन में कम से कम 4 बार 1-1 ड्रॉप दोनों आंखों में डालनी है। अगर आंखें बनी हुई हैं तो 1 से 1.5 साल के बाद उसमें डाल सकते हो। तो ये प्रोडक्ट हमारा यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है, गारंटी का प्रोडक्ट। इस प्रकार प्रोडक्ट है पशुओं के लिए। कैल्शियम, दूध की मौज, यह हमारा दूध गंगा है। मार्केट के अंदर बहुत महंगे बिक रहे हैं, ये मात्र 550 का सर 520 रुपए का हम लेके आए। एक है जिनेटेड कैल्शियम, इसके रिजल्ट उससे डबल है। इसके रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर है। जिनेटेड कैल्शियम उससे डबल हम आता है इसकी हर चीज की। और इसके साथ में हमने पशुओं के लीवर को ठीक करने के लिए ये ओवा बूस्ट पाउडर दिया। पहले पशु का पेट ठीक हो, लीवर ठीक हो, उसका डाइजेस्ट ठीक हो। जब पशु स्वस्थ होगा तो दूध स्वस्थ देगा, और स्वस्थ दूध को पिएंगे तो स्वस्थ होंगे, और बीमार दूध को पिएंगे तो बीमार होंगे। तो पशु बोल नहीं सकता, लेकिन उसको भी जरूरत है, उसको भी तकलीफ होती है लीवर के अंदर। तो हमने ये प्रोडक्ट फ्री दिया एज ए डेमो। ये थे हमारे लगभग प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें और भी थी हमारी। ये पावर प्रोडक्ट हमारा सेक्स बूस्ट करने के लिए, सेक्स पावर प्रोडक्ट, कमजोरी के लिए ये हमारा प्रोडक्ट है। इसके रिजल्ट भी शानदार है हमारे। तो ये जितने भी प्रोडक्ट आपने देखा अब तक रिजल्ट ओरिएंटेड है। किसी भी प्रोडक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रखा, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रखा हमने। तो कैसे लगे प्रोडक्ट? को लेके, क्योंकि आप लोग आए ही किस लिए हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट तो आपको मैंने बताया, ये प्रोडक्ट जो हमारे पास हैं ये कहीं ना कहीं अगर आप ढूंढेंगे तो मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन अब बात आती है रोजगार की। हमारे प्लान के अंदर 8 प्रकार की इनकम है। कितनी? 8 प्रकार की। कोई भी साथी अगर किसी साथी को ज्वाइन करवाता है, पहली इनकम हमारी बूस्टर इनकम। मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, प्लीज बैठ जाइए। पहली इनकम है बूस्टर इनकम। बूस्टर इनकम क्या है? जब भी आप किसी साथी को लेके आते हैं तो आपको उसकी ज्वाइनिंग का 30% तक, 10 से लेकर 30% हाथों हाथ हमने दे दिया, बगैर किसी टर्म्स कंडीशन के। कंपनियां शर्त लगाती है मल्टीलैक्स की। कंपनियां बोलती है 10 लाख खोलो, 7 लाख खोलो, एक इधर लेके आओ तब हम पैसा देंगे, 2 इधर एक इधर लेके आओ। हमने क्या बोला? अगर एक भी आदमी को आप कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाते हो तो आपको एक आदमी का भी पैसा मिलना चाहिए, और वो जिंदगी में जितना भी पैसा कमाए, जितना भी काम करे, उसका भी आपको मिलना चाहिए। पीछे से मैडम, पीछे से रिश्ता, जितना भी वो व्यक्ति कमाएगा, पहली इनकम आपको मिलेगी बूस्टर इनकम। कितना %? 30। और अगर इसको दोनों लोगों में आप देखेंगे जो कंपनी बोलती है तो 60%। दूसरी इनकम है लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब। ये क्या है दोस्तों? आपने किसी को कंपनी से जोड़ा, वो जितना भी पैसा कमाएगा, आपको काम करो, एक बार पैसा आएगा बार बार, वो हमारी लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब। क्या? जिस प्रकार से एक तो होता है हैंडपंप चलाओ तो पानी आता है, लेकिन कुआं अगर आपने कभी देखा हो, कुएं को बार बार खोदना नहीं पड़ता, एक बार। ये ओवर इंडिया का कुआं है। अगर आपने किसी व्यक्ति को एक बार ओवर इंडिया से जोड़ दिया तो वो जब भी काम करेगा या नहीं करेगा, आपको कंपनी अपने टर्नओवर का 2% हर महीने लगातार देगी। तीसरी इनकम हमारे स्पॉन्सरशिप, जिसको आप कंपनी में लेके आए थे, वो जितना भी पैसा कमाएगा आपको उसका 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। चौथी इनकम है परफॉर्मेंस।
आप जितना भी सामान खरीदेंगे, काम करो या ना करो, 20% एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। होता परफॉर्मेंस। तीसरा होता, पांचवी इनकम होती है लीडरशिप। बाइक पे हो तो बाइक फंड मिलेगा, कार चला तो कार फंड, हाउस फंड आपको कंपनी देती है विदाउट कंडीशन, कोई शर्त नहीं हमारी। उसके बाद में रॉयल्टी, 20% तक रॉयल्टी इनकम। उसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट इनकम, जितनी भी हमारी माताएं बहनाएं काम करती हैं फील्ड में। दोस्तों, भारत के अंदर महिलाएं घर से तब निकलती हैं जब कहीं ना कहीं नीड होती है, या सपने बड़े होते हैं, या कुछ करना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। हमने महिलाओं के लिए स्पेशली, हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो महिलाओं के लिए स्पेशल इनकम लेके आए, जिसको हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट इनकम। क्यों लेके आए, उसके पीछे कारण ये 10% हमने इसलिए दिया। एक जेंट्स कामयाब हो उसमें और एक लेडीज कामयाब हो उसमें अंतर है, ये सुनो। एक आदमी फील्ड में जाकर काम करे उसमें, और एक महिला फील्ड में जाकर काम करे उसमें। एक शहर का बच्चा फर्स्ट आए क्लास में उसमें, और एक गांव का बच्चा उस क्लास में फर्स्ट आए उसमें अंतर है। तो हमने भी देखा, आज मार्केट के अंदर काम करना आसान नहीं है, दिन रात एक करनी पड़ती है, तब जाकर लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और जब महिला काम करती है तो उसका खर्चे अलग है, उसकी लायबिलिटी अलग है, उसकी मजबूरियां अलग हैं। तो हमने 10% महिलाओं के लिए स्पेशल अपने प्लान में 10% एक्स्ट्रा दिया। उसके बाद में नॉन वर्किंग, जितने व्यक्ति चाहे वो 2500 रुपए से ज्वाइन हो, 5000 से ज्वाइन हो, या 10,000 का प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करें आप लाइफ में एक बार, उसके बाद आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। जिसने 2500 रुपए से ज्वाइन किया उसको 6 महीने 500 रुपए हमने एक्स्ट्रा और दिया सामान। 6 महीने लगातार आपको 500 रुपए का सामान मिलेगा। तो क्या आपके घर से कोई लॉस हुआ? आपने अपने अपलाइन को जो आपको लेके आया आज उसको 2500 रुपए दिया, ज्वाइन कर लिया, और जो हमारा प्रोडक्ट थे, जो आपके पैकेज थे, वो आपने ले लिया। उसके बाद में आप कहोगे मैं काम नहीं करूंगा, तो क्या फायदा? अब भी आपको 6 महीने लगातार 500 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा। आपको जेब से 500 रुपए लेना है, 500 रुपए का कंपनी आपको फ्री देगी, तो 3000 का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो 100% आपका रिफंड हुआ नहीं हुआ? तो गुंजाइश नुकसान की तो है ही नहीं। उसके बाद में जिसने 5,000 ज्वाइन किया उसको 10 महीने 500 का सामान एक्स्ट्रा मिलेगा, 5 का और मिलेगा। जिसने 10,000 से ज्वाइन किया 20 महीने 500 का सामान एक्स्ट्रा और मिलेगा, उसको 10,000 का वापस मिल गया। 100% नहीं 200% वापस हुआ। 100 तो आपको हाथों हाथ मिला और 100% आपको बाद में मिलता है। ये 8 तरह की इनकम विदाउट कंडीशन है। कंपनियां बोलती हैं 4 लाख में काम करो, 6 लाख में काम करो, 10 लाख में, 20 लाख में काम करो। दोस्तों, हमारी कंपनी के अंदर सिर्फ 2 लाख में काम करना है। कंपनी अपना 100% पैसा जो बिजनेस वॉल्यूम का 117 बांटते हैं, सिर्फ 2 लाखों में काम करने से आपको सारी इनकम मिल जाएगी। तो हिंदुस्तान का पहला प्लान है हम आज की डेट में जो प्रोडक्ट बेस के अंदर जनरेशन प्लान में लेके आए 2 लाख पे, क्योंकि आदमी 2 पैरों में चलता है, तो फिर प्लान भी 2 लाख का हो। केकड़े तो है नहीं जो 8, 10 लाख, जो आदमी 2 लाख नहीं चला सकता, क्या वो 3, 4, 5 लाख चला लेगा? आप ज्वाइन है, नहीं चला पाओगे। हमने इसको आसान किया। दूसरी बात, कुछ लोग 2 लाख भी नहीं चला पाएंगे, मुझे पता है, नहीं चलती। हमारी 4 इनकम सिंगल लेग से है। कितनी? बूस्टर इनकम, स्पॉन्सर इनकम, परफॉर्मेंस इनकम, लाइफ टाइम लॉयल्टी इनकम, 4 इनकम सिंगल लेग से है। एक आदमी ज्वाइन करवा दिया तो चारों इनकम आएगी, एक आदमी से भी 4 इनकम। दुनिया के किसी भी प्लान में एक लेग से पैसा आता ही नहीं है। पहली बात तो टर्म्स कंडीशन होती है, और कंडीशन फ्री प्लान है। ये था हमारा मार्केटिंग प्लान। अब लास्ट में मैं आपकी 2 मिनट और लूंगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अंदर से भावना कैसी आई? अच्छी आई या बुरी आई? जब अंदर से आवाज आए, वो परमात्मा की आवाज होती है। आज तक लोगों ने आपको स्टोरियां सुनाई होंगी, बार बार ताली बजाई होंगी। क्या एक बार भी हमने आपको ताली बजाने के लिए बोला? क्या मैंने आपको बोला कि ताली बजाओ? क्यों बजाए ताली? आप घर से पैसे लगाते हो, सबसे पहले तो आप टाइम निकाल के आए। दूसरी चीज, आप सुनने के लिए आए। हर आदमी को ज्ञान है अपनी फील्ड का, तो हम आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं आए, हम अपना एक्सपीरियंस, अपना प्लान दिखाने के लिए आए आपके पास। तीसरी चीज अगर आप नोट करेंगे, गेट पे टिकट लगती है। क्या यहाँ पर टिकट लगाई? क्या खर्चा नहीं हुआ होगा उनका? क्या खर्चा नहीं हुआ होगा म्यूजिक का? क्या खर्चा नहीं हुआ होगा फूल मालाओं का? क्या खर्चा नहीं हुआ होगा चेयरों का? और क्या खर्चा नहीं हुआ होगा 2-3 दिन ये चक्कर काटने का? किसने किया? दोस्तों, हमने हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिसने ये बोला कि कंपनी 3 महीने के अंदर 100 सेमिनार करेगी, अपने खर्चे पे करेगी। 100 सेमिनार ताकि
दोस्तों अभी भी वक्त है एक सही कंपनी के साथ चलने का, एक अपने बच्चों के सपने पूरे करने का। और इस मार्केटिंग प्लान से 1 महीने के अंदर अगर कोई व्यक्ति काम करेगा, जिस प्रकार से आप 8 घंटे जॉब करते हो, अगर कंपनी को आपने वास्तव में सीरीज ले लिया और दिन में 1 घंटे भी काम किया तो 20,000 से लेकर 50,000 रुपए आपके कहीं नहीं गए। कोई भी साथी मेरे को बोलता है कि सर मैं काम कर रहा हूं, पैसा नहीं आ रहा। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान। एक आदमी भी ये प्रोडक्ट हमने आपको दिया, इस प्रकार से कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ले जाना आप हमारा, आपकी दोबारा रीसेल आएगी, दोबारा परचेज आएगी। दोस्तों बहुत हुआ अत्याचार, रोजगार के लिए हम आए हैं, आपको रोजगार देंगे। आज हमारी पहली मीटिंग थी नारनौल के अंदर, ऐसे ही मीटिंग आज मैं एक बार देखूंगा। हमारे जो मैनेजमेंट है, कुलदीप जहांगीर जी हैं, हरिओम भाई जी हैं, अनिल केसवानी जी हैं, आपके सुशील जहांगीर जी हैं, या जो भी पवन जी हैं, जो भी साथी हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली, रमेश जी हैं। मैं चाहूंगा एक बार मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने नारनौल में प्रोग्राम किया। दोस्तों हम पैसे के लिए नहीं आए, हम पैसे के मकसद से, पैसा कमाने की नीयत से नहीं आए। पिछले 16 साल में मैंने अपना 100% इस इंडस्ट्री को दिया। 4 कंपनियों में काम किया, आरसी में मैंने दिन रात एक की, उसके बाद ओके लाइफ केयर में काम किया, वेस्टेज में काम किया, हटियात इंडिया में काम किया। दिन रात एक करने के बाद भी कर्जे के अलावा कुछ नहीं मिला। जितना आता है उससे ज्यादा खर्चा, जितना आता है उससे ज्यादा खर्चा। और दोस्तों ना माँ बाप की मानी ना किसी की सुनी, बस धुन सवार थी, कुछ बड़ा करना है, सपने पूरे करने हैं। और इतने सपने टूटते टूटते चले गए, इतने टूटते चले गए, जो विल पावर थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। और दिमाग से एक बात आई कि सपने पूरे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन उस परमात्मा ने एक विचार दिया, एक सपना दिया, और दोबारा से मेरे को एक लहर दी। वो बोलता है कि करा करा वो सही अमन में लहर उठा और दादू सरदर जीव के आप पर हो जाए। तो एक लहर, एक क्रांति, एक उमंग, एक सपना, एक बीज मेरे अंदर बोया कि जेपी धनखड़, एक तू ही नहीं, हजारों लाखों लोग जो इस इंडस्ट्री से बर्बाद हुए हैं, और उठ खड़ा हो और हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध। जिनके सपने टूटे उसके सपने पूरे करने हैं, जो रातों को रोए जाके दिन रात एक कर दी और आज आत्महत्या करने पर मजबूर कर दी इन कंपनियों ने। इन कंपनियों का जड़ से उखाड़ फेंक इस भारत से उखाड़ के फेंक देंगे इनको। 6 महीने लगे, 6 साल लगे, 60 साल लगे, एक सिंगल कंपनी नहीं छोड़ेंगे हम। एक सिंगल कंपनी जो हिंदुस्तान में काम कर ले, रास्ता नहीं छोड़ेंगे हम। कंपनी का प्लान बदल दिया तो खत्म हो जाएंगे, और प्लान नहीं बदले तो खत्म हो जाएंगे। अगर प्लान बदला तो लोग कहेंगे पहले क्यों नहीं बांटा, और नहीं प्लान बदली हुआ तो फिर वो इंडिया है ना रास्ता। दोस्तों मेरे बच्चे आज भी मेरे पास 1 करोड़ रुपए नरेंद्र जी ने दिया, 50 लाख रुपए राजेश जी ने दिया, और लगभग 30 लाख रुपए पब्लिक से हमारे पास आया। 1.5 से 2 करोड़ का पैसा आज भी मेरे घर में 17 से 18 लाख रुपए कैश और अकाउंट में, मेरे पर्सनल अकाउंट में, मैडम के अकाउंट में, कुलदीप जहांगीर जी के अकाउंट में, शशि कुमार जी के अकाउंट में पैसा आया नहीं आया कंपनी का। उसके बावजूद मैंने 2 साल तक बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाया, फीस नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था, एमएलएम के अलावा मैं कुछ नहीं करता, ना मेरे को समझ में कुछ आता। उसके बावजूद अभी मैंने 10 दिन पहले बच्चों का एडमिशन कराया सरकारी स्कूल के अंदर। अगर मैं चाहता आपके पैसों से खिलवाड़ करना, अगर मैं चाहता ही नहीं कि पैसे से खिलवाड़ करना, तो दोस्तों मैं अपने बच्चों का प्राइवेट में करवाता नहीं करवाता। जहां पर पहले पढ़ते थे वहां से मैं एसएलसी क्यों लेके आता, वहीं पे एडमिशन करा देते, पिछला रफा दफा कर देते। 4000 रुपए बैलेंस था पिछले 2 साल से, 4000 रुपए दिया, एसएलसी लिया और बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया। क्योंकि जब जब क्रांति हुई है तो घर से शुरुआत हुई है। ये सुनो, एक बदलाव, एक बगावत घर से, एक त्याग, एक बलिदान घर से, तब जाकर आएगा बदलाव। पूरी इंडस्ट्री के अंदर चेक कर लेना जितनी टॉप की आईडी है किनकी लगी हुई है। हमारी कंपनी के अंदर एक आईडी लगी कंपनी की, हम 3 पार्टनर हैं, प्लान में मैक्सिमम बांट दिया। आपको ज्यादा बचेगा, कंपनी को कम बचेगा, उसके बावजूद सिंगल एक आईडी लगाई, 3 पार्टनर है कंपनी की। उसके बाद में दूसरे हमारे जो नेशनल प्रमोटर है, पहले है कुलदीप जहांगीर जी, दूसरी आईडी आपकी शशि कुमार जी की, 20 ब्रांड एम्बेसडर पता नहीं कहां से है। कोई जाति को, धर्म को, गोत्र को, क्षेत्र नहीं देखा, कोई भाईचारा को, परिवार नहीं देखा। अभी भी मेरी सिस्टर की आईडी वो वाली सामान लेना, आईडी लगानी है, सबसे नीचे लगेंगी। मेरे परिवार की आईडी सबसे नीचे लगेगी जो भी लगाना चाहेंगे, रिश्तेदारी की आईडी सबसे नीचे लगेंगी। मुझे नहीं पता कुलदीप जहांगीर किस धर्म से है, किस गोत्र की जाति से, मुझे नहीं पता था। इनका गांव नहीं पता, शशि कुमार जी का गांव नहीं पता, आपसे जी का गांव का नहीं पता, राकेश जी का नहीं पता, और आपसे अनिल केसवानी जी कहां से मुझे नहीं पता। आपके फैजुल हक यानी कि हमारे जो 20 ब्रांड एम्बेसडर हैं,
हिंदुस्तान के किस किस कोने से हैं, किस जाति से हमने नहीं देखा। एक चीज देखी क्वालिटी, एक चीज देखी कितने साल का एक्सपीरियंस है। जस्ट ऑफ फाउंडर्स जिन्होंने 5-5 हजार रुपए दिया, एक व्यक्ति ने अपना लैपटॉप बेचकर 5 हजार रुपए दिया, एक व्यक्ति ने मनोज कंडवाल जी हरिद्वार से रिक्शा चलाते हैं, बहरे हैं, कानों से सुनता नहीं बेचारे को, एक कान से सुनता एक से नहीं सुनता, अपना दार रोटी मुश्किल से चला रहा है, 5,000 रुपए ब्याज पर उठाकर ओवा इंडिया को दिया जब हम 8 महीने पहले शुरू हो रहे थे। एक बंदा संजीव जी आपके मधेपुरा बिहार से 2 महीने तक ये बोलता रहा, सर मैं काम करूंगा ओवा इंडिया में आपके साथ, मुझे आपके विचार अच्छे लगे, मेरी आईडी लगा दो, मेरे पास पैसा नहीं है, कमा के दे दूंगा। मैंने उसको बोला कि पैसे देने पड़ेंगे, वही फाउंडर मेंबर बनेगा। अपनी बीवी के गहने बेचकर उसने 10,000 रुपए हमें दिया। उसके बाद में आपका तो शाम से देशराज जी कभी 1000 कभी 1500, 3 बार 4 बार करके उसने 5,000 रुपए पूरे किए। इस प्रकार से एक बंदे ने ब्याज पे उठा गए। कितने बंदे आपके राजस्थान से 60 लोगों ने हमारे फाउंडरशिप में, 60 लोग बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़ से गरीब आदमी, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लोगों के पास रोजगार है क्या आप नए कपड़े जूते लेके आए अपने लिए 2 साल में? नहीं लेके आए, मुझे पता है, क्योंकि आपने सिर्फ जरूरी चीजों पे खर्चा किया है, क्योंकि रोजगार नहीं है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और अर्जेंट खर्चे आपने किए हैं, उसके बावजूद 30 लाख रुपए पब्लिक ने जो हमें दिया, क्या उनके साथ धोखा कर देंगे? लास्ट में एक बात बोलूंगा, आज का सेमिनार समापन करने वाले हैं हम। एक बात बोलूंगा दोस्तों, आज हमारे साथ आप हमारे भाव को समझे या ना समझे, आपको हमारी बातें सही लगी या नहीं लगी, लेकिन जो भी आज आपको लेके आया, जिसने भी आपको इनवाइट किया, उसका साथ दे दें, क्योंकि मरने के बाद तो आप बहुत सारे लोगों को पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब इंसान को वास्तव में जरूरत होती है, वह काम की तलाश में भागता है, वो बेचारे एमएलएम के अलावा कुछ नहीं कर पाते, वो बोलता है कि मेरे को एक अच्छी कंपनी मिली, मेरा साथ दो, तो दोस्तों उसका साथ दें। एक बार वो इंडिया पर विश्वास करें, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। तो तैयार हैं? तो जो भी साथी एक बार नए आए, मैं चाहूंगा एक बार हाथ खड़ा करें जो पहली बार ऐसे प्रोग्राम में आए हैं, पहली बार तो ज्वाइन नहीं है। सर एक बार प्लीज आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, अपनी जगह पे खड़े होंगे आप लोग। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप अपनी जगह पे स्टैंड हो जाएंगे, जहां पे आप खड़े हैं वहीं पे, जहां पे बैठे हैं प्लीज एक बार खड़े हो जाए। जो साथी कभी ज्वाइन नहीं है अपनी जगह पे बैठो, प्लीज वहीं पे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों जब भी भगवान आपको मौका दे, मैं एक बात और बोलूंगा आपको, जिंदगी में आगे आइए। लीडर वो है जो लीडर है, और जो लीडर है वो लीडर है। आपको परमात्मा आज स्टडी ये बोलती है, वर्ल्ड की केस स्टडी बनी है कि रोजगार किसको मिलेगा जिसका कॉन्फिडेंस हाई है। आज बेरोजगार कौन है? जिसका कॉन्फिडेंस लो है। आज पढ़ाई लिखाई बाद में देखी जाती है, जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर आपकी डिग्री चेक नहीं होती, आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है। ये सुन लो, तो सबसे पहले तो दोस्त इस इंडस्ट्री में एक प्लस पॉइंट यही है कि आपकी कॉन्फिडेंस हाई करती है। इस इंडस्ट्री में एक प्लस पॉइंट यह है कि आपके अंदर के टैलेंट को निकालती है। तो जब भी आपको परमात्मा कभी मौका दे खड़े होने का या आगे आने का, तो आ जाना चाहिए। मैं आप सबसे पूछता हूं, आपको हमारे प्रोडक्ट की रेट और क्वालिटी कैसी लगी? मैं आपसे पूछता हूं कि हमारा प्लान आपको कैसा लगा, हमारी सोच और विचार कैसे लगे, हमारी कंपनी का मैनेजमेंट और हमारी लीडरशिप कैसी लगी, जितने भी लीडर्स आए। तो ओवा इंडिया का साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ओवा इंडिया पर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आई होंगी कंपनियां, भागी होंगी कंपनियां, हम भागने वालों में नहीं है, हम भगाने वालों में है। तो आप लोग आए, जो भी आपको लेके आया उसके साथ मैन टू मैन और पैन टू पैन इस प्लान को समझ लें, क्योंकि बहुत सारी बातें और अच्छी बातें एक बार एक टाइम पे समझ में नहीं आती। तो एक बार सभी साथियों के लिए आज का प्रोग्राम यहीं तक। जोरदार तालियां, जोरदार सभी साथियों के लिए। थैंक यू। यहीं तक। और लास्ट में बैक टू द होस्ट, मैं कुलदीप जी को बुलाऊंगा कि आज का प्रोग्राम को समापन करें। और आप लोगों ने जितनी देर तक सुना, मेरे से अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के, अपना दोस्त समझ के माफ करें। हमारा एक ही मकसद है, इस देश के बारे में सोचना, यूथ को बचाना।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। अगर अच्छा लगा है तो तालियां से बजाएं, क्योंकि सर ने इतना समय दिया है। दिल खोल के कुछ इंफॉर्मेशन है। ओवर इंडिया की कुछ शॉपी हमारे साथियों ने अभी हॉल में जो ली है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा मैं बुलाना चाहूंगा सर, जो शॉपी ली है आपको पता लगे कि यहाँ शॉपी हो चुकी है, नारोल में शॉपी हो चुकी है। अपने नारोल से तो साथी है, प्लीज तालियां दें सर के लिए। रेवाड़ी से, कोसड़ी से सर, अमन जी प्लीज। और हरिओम जी है गुरावड़ा से, इन्होंने शॉपी ली है, प्लीज वेलकम सर। ये इन साथियों इस इलाके में शॉपी ली है और मैं बस सर को बुलाता हूँ केवल इनके स्वागत के लिए। थैंक यू सर, प्लीज। और बैरोड की आपकी 1 लाख की शॉपिंग फाइनल होगी सर। ओके। बैरोड की, रेवाड़ी की आलोक जी ने फाइनल कर दिया, आपको अभी पेमेंट कर देंगे, उनका प्रोडक्ट अभी मंगवाया है। बैरोड रेवाड़ी की हो चुकी है। आगे जो आपकी शॉपिंग लेनी है, टाउन शॉपिंग लेनी हो, वो अभी बता सकते हैं, वेटिंग में है, क्योंकि शॉपिंग के रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया के चल रहे हैं। और एक बार मैं सभी के बीच सर 1 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि कुछ साथी वेयर हाउस गए थे, प्रोडक्ट लेके आए, उनका एक्सपीरियंस भी रहा। तो जिन्होंने हमारा आई ड्रॉप यूज किया, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पिछले 10-15 दिन में। तो रमेश जी लेके आए थे और सुखबीर जी, प्लीज अगर आप आएंगे और एक बार परिचय देंगे तो कैसे होगा। मतलब ड्रॉप रामदेव भी बेच रहा होगा, मार्केट में बहुत बेच रहे होंगे, पर रियल में आपको विश्वास जब होगा जब आप किसी साथी ने यूज किया होगा। इन साथियों ने ये ऑफिस की विजिट पे गए थे और अपने प्रोडक्ट लेके आए और ये बताएंगे कि 10-15-20 दिन में इनके पास क्या रिजल्ट आए हैं और क्या अनुभव रहा है। इनका मैंने से पूछा कि 3 नंबर का चश्मा है, सिलाई करती बहन। मेरा नाम बिमला है, मैं यही आसपास से। तो मैं अभी 10 दिन से ये मेडंता आई केयर यूज कर रही हूँ, इससे मेरी खारिश खत्म हुई है। और ये चश्मा बदलने के लिए बोल रही थी बार बार, बोले कि थोड़े दिन और रख ले, दवाई डाल, उसके बाद में देखेंगे। लेकिन मेरे को अब थोड़ा अच्छा महसूस होता है। पहले दिक्कत क्या धूप में जाती है? धूप में मेरी आंखें नहीं खुलती, अब मैं चश्मा के बिना आंखें खोल। वाह भैया वाह। मेरा नाम सुमित है, मैं नागलकाटा से बिलोंग करता हूँ। मुझे 16 दिन हुए इस वजन का केयर प्राप्त हुए। पहले मैं छोटा, मेरी आँख रेडी हो गई थी, आप सीधी। इनके फादर हैं, बताएंगे। मेरा लड़का जी, मैं इनको लड़का जी। 1 तारीख से ये यूज कर रहा है जी। इसको यहाँ पे लग गई थी पैर पे गिरने की वजह से, इसकी दोनों आंखें टेढ़ी हो गई थी। सही। टेढ़ी आंखें हो गई इनकी। बिल्कुल।
देखता था इधर और ये सोच रहा है कि उधर देख रहा है। राइट, ठीक है जी, पूरा किसी का देख रहा है। बहुत बढ़िया। सर मैंने अपने दोस्त को दिया जिसको मोतियाबिंद था। ठीक है जी। ठीक है, सर आवाज ना करें। बिल्कुल नहीं दिखता था। मात्र 14 दिन में उसको इतना दिखने लग गया कि वहां से कोई आदमी गुजर रहा है। बहुत बढ़िया। मेरी माँ को 30 साल से आई साइड वीक थी, जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अंदर से जो नस होती है ना वो वीक थी। अपनी आई ड्रॉप डालने से 1 तारीख से डाल रही है, उसको काफी रिलैक्स महसूस हुआ। मेरी बिटिया को आधा नंबर का चश्मा था, वो मात्र 7 से 8 दिन में हट गया। वाह, अगर किसी भाई को वेदांता पे शक है, वो इंडिया पैसे दे या ना दे, मेरे से ले जाना, वो 4 बार दवा डाले। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शशि कुमार है और मैं हरियाणा हिसार का रहने वाला हूँ। और अपने वेदांता ड्रॉप के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले तो घर से शुरुआत करनी चाहिए। मैंने अपने भाई को धमका के, क्योंकि घर वाले मानते नहीं है, सही कह रहा हूँ ना, धमका के कि तुम अंधे हो जाओगे, मेरी बात मान ले, मेरी बात मान लो। तो भाई उसने माना मेरी बात को, धमकाने से उसने आई ड्रॉप डाली और मैंने बोला कि तेरे को रिजल्ट आया तो मेरे को बताना जरूर। बोला ठीक है भाई। उसने डाला और मैं तो उसको भूल गया था कि मैं पता डालेगा नहीं डालेगा। लेकिन कुदरती मैं सर के साथ में अम्बाला गया हुआ था, कुदरती हम गाड़ी में थे, उनका फोन आया मेरे पास कि भाई मेरे को तो कहाँ हुआ, मतलब मैं बोला भाई मजा आ गया। मैं क्या हुआ कि यार तूने जो दवाई दी वो तो काम करती है। वो बोला तो काम करती है। मैं क्या हुआ, बोला यार मैं उसको 4-5 दिन से डाल रहा हूँ और अब मुझे ना चश्मा में धुंधला दिखाई देता है और चश्मा उतारता हूँ तो मुझे साफ दिखाई देता है। बोला वो तो काम कर गया। उसके बाद उसने क्या किया कि मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने आंखें चेक करवाई। पहले मुझे 1.25 का चश्मा था और जब चेक करवाया तो 0.75 का रह गया। तो उस टाइम पर जो रिकॉर्डिंग मैंने सर से बात कराई कि अगर यही बात आप सर को बताओ, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी लगाई सर की, तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं आप। हाँ सुरेश भाई, अभी ना अपने सर आएंगे एक जी। हाँ, तो आपको जो 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 कहते हैं सर सर पूछेंगे, सर को बताओ। अच्छा ठीक है, मैं सर को फोन दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया सर। अच्छा वेदांता एक ईयर आपने यूज किया, सिद्धि भाई ने बताया, क्या रिजल्ट आया? उसका रिजल्ट जी 4 दिन में मैंने जो चश्मा लगाया करता उसमें धुंधला दिखाई देने लगे जी। ठीक है। और जब चश्मा उतार के मैं अगर देखने लगा तो बिल्कुल साफ नजर आने लग गया। ओके हाँ जी। और मेरा चश्मा जी पहले 1.25 का था, अब 0.75 का है। ओके हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 4 से 5 दिन पहले आपने सर? हाँ जी, मैं आज 5वां दिन है जी। ठीक है, 10वां दिन है। तो विश्वास कल हो गया जी, जमा जिसका चश्मा ला ये प्रमोट करा लीजिए। करो सर, करो प्रमोट करो। कितने बार डालते हो आप? मैं जी 4 बार डालता हूँ। लास्ट 11 बजे एक सीरियल आता है जी, वो देख के फिर लास्ट टाइम डालता हूँ। 5 टाइम लगा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, तो मतलब रिजल्ट है? हाँ जी, रिजल्ट है जी 100 का 100 है। ये एक अपने साक्षी साथी और हैं जिनको बहुत ज्यादा इसको फायदा हो रहा है। अपने दो तरीके में अजीत जी, अजीत चौहान जी, एक बार जरूर बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अजीत सोरेन फ्रॉम हिसार। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट भी हूँ। इस दवाई को 3 तारीख से मैंने खुद प्रयोग किया है। अब जाके मेरे को ये लग रहा है कि जब चश्मे लगाता हूँ ना तो कुछ अजीब फील हो रहा है, लगाऊं या ना लगाऊं, कुछ चेंज तो आ रहा है। 16 सितंबर को चश्मे के जो ग्लास थे वो चेंज करवाए थे। अभी कल या परसों दोबारा चेक करवा के लिखित में आपको रिपोर्ट भी आपको दे दूंगा क्या चेंज आया क्या नहीं। और इस दवाई को मेरे घर में मेरे सिस्टर के बड़े लड़के, सिस्टर और जो अपने बहनोई वो, और एक दवाई और ली है। तो दोस्तों को ऐसा है कि दवाइयाँ लेके बिल्कुल थक चुके हैं, सारी दवाइयाँ डाल दी आपको कुछ नहीं। और अगर आपका प्रोडक्ट यदि हमारा 2% भी नीचे कर देगा ना तो भी हम इसको बढ़िया मानते हैं। वो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आने वाले हैं। विश्वास हुआ एमएलएम की आंखें भी खुलेंगी और चश्मे में ये आंखें भी खुलेंगी। सच्चाई तो ये है। जब रमेश जी और बात करना चाह रहे थे। दोबारा से नमस्कार सर जी। सर मैंने अपने खुद भी यूज किया है। पहले जैसे कभी 1 बार डाल लिया, कभी 2 बार डाल लिया। और मैं जब मोबाइल देखता था ना थोड़ा चश्मा लगा देता। मैडम का जो एक्स चश्मा था ना, जो पहले का था वो,
और अब एक दिन मैंने उसको चश्मे को उतार के मोबाइल देखा तो मेरे को बिल्कुल साफ दिखाई दिया। इसी तरह से मैंने एक बैंक में काम करता है, अपने एम्प्लॉयज बैंक में, उसको दिया था और उसने मेरे को फोन करके ये कहा कि भाई साहब मेरे एक डब्बा तैयार रखना, मैं ये जरूर लूंगा दोबारा। तो दोबारा रिपीट भी हो रहा है ये प्रोडक्ट। थैंक यू सर। तो रियल में जो लूप थी, हम उस चीज पे काम कर रहे हैं तो रिजल्टेड ओरिएंटेड है और गारंटी की आधा नंबर आपका हर महीने कम होगा। अगर 1 नंबर है तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा, 3 नंबर है तो 6 महीने में आपका चश्मा हट जाएगा। वो धुंधला तो होगा ना बीच में, तो जब रिजल्ट आएगा। तो आज का ये सच में प्रोडक्ट बड़ा बेहतरीन है। और सर 1 मिनट और समय दीजिए। 1 लाख की शॉपिंग जो रेवाड़ी से ली है, आलोक जी ने ली है। एक बार आलोक जी को इनवाइट करता हूँ, एक बार प्लीज आलोक जी जहां भी हो। आलोक जी है काफी पीछे बीच में डीजे चौधरी नहीं है। तो सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो रही है, इस इलाके में प्रोडक्ट आ चुके हैं। हमारे सभी साथी में आपको चाहिए सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड कराएं और जो लोग ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप इस किट से किसी भी किट से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, टाउन शॉपिंग हो गया, वो बड़ी शॉपिंग होगी, वो एक घर पे होगी। डिस्ट्रीब्यूटर शॉपिंग सबके लिए है, 25 की। तो आप लोगों ने इतना समय दिया। आज का सेमिनार, आज का इवेंट यही क्लोज करते हैं और मैं दोबारा से चाहूंगा कि एक सम्मान करें जेपी जी का, पूरे मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ये बात हम करते हैं कि इस इलाके में नारनौल कनेडा कोर्स में इस एमएलएम की जो पहले 20 साल में नहीं हुआ था, वो बेहतर से बेहतर इस ओवर इंडिया करके जाएगी। और आपको वादा करते हिंदुस्तान में नाम इस इलाके का ओवर इंडिया में होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।